आपने तो बोल दिया कि ठीक है, मैं अपनी बुरी जो भी मेरे को नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई बुरी आदतें होती हैं। कोई चीज़ आपके लिए बुरी है मेरे लिए ठीक है, या मेरे लिए बुरी है तो आपके लिए ठीक है ना। मेरे को नहीं लगता, वो पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है ना। वो खुद की चॉइसेस हैं, है ना। तो आपने तो बोल दिया कि ठीक है मैं छोड़ दूंगी बच्चों के लिए, उसके लिए क्या लड़का करेगा? वही चीज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा माउंटेन, ऐसा वाला माउंटेन था कि जिसमें मैं खुद चढ़ के नीचे उतर के भी आ जाऊं ना, कितनी बार चढ़ूं कितनी बार उतरूं, बट पहाड़ क्या है ना, वो तो नहीं हिलेगा। वो तो तस से मस्त भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो अड़ चुका है। उसके अंदर एक स्टबर्ननेस है कि मैं क्यों बदलूं, मैं अपनी कोई आदत है तो क्यों बदलूं, मेरी कोई अपनी लाइफ की कोई चॉइस है तो क्यों बदलूं, मैं अपना जीने का तौर तरीका क्यों बदलूं। तुम ही बदलो सब कुछ, तो तुम ही बदलो सब कुछ। ज्यादातर ये जो एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है, वहां पे लड़का हो या लड़की हो, एक नैनी है या एक घर में मेड रखी हुई है, बिकॉज नॉर्मली पेरेंट्स वर्किंग हैं। मैं बहुत अपने क्लाइंट्स के अंदर ये इशू देखती हूँ जब वो मेरे से पूछते हैं कि हमें ना पेरेंटिंग में भी ये इशू आ रहा है, तो उनको बोलती हूँ स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आपके बच्चे का सीधा एटीट्यूड और उसके माइंडसेट पे मत जाओ, छोटी उसकी बेसिक हैबिट पे उसको डेवलप करना स्टार्ट करो। बिल्कुल। बच्चे को बताओ कि ये चीज वहां से उठाई है तो वापस तुमने ही रखनी है। व्हाट यू स्टार्ट यू फिनिश। घर का एनवायरनमेंट है तो क्या है, आपका उठना बैठना सोना बेसिक। और जब वो ये सब बातें सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। पर जैसे मेरे सामने ना सब टूट चुका है, सब खत्म है, मतलब मुझे दिख रहा है कि सब खत्म है, कुछ नहीं बचा। और उन्होंने पता मुझे क्या बोला, हिम्मत कर, मैं तेरे नाल आं क्योंकि हुन तू अपने नाल है। हिम्मत कर, मैं तेरे नाल आं क्योंकि हुन तू अपने नाल है। बच्चियां नू फड़ ते इत्थों निकल। मतलब वो वाली बात मेरे पापा का एक बहुत अच्छा कहना है, सुबह उठो, ठीक है, अच्छे से अपने रिचुअल्स को निभाओ, फिर मंदिर में खड़े होकर भगवान जी से पूछो आज आपने हमें जो जो कार्य करवाने हैं आपके आशीर्वाद से वो हम करें, और अच्छे से करें और खुशी से करें। रात को जब सो तो बोलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे जो भी कार्य दिए मैंने बहुत अच्छे से करे, मैंने बहुत खुशी से करे। अब मैं आपके चरण में सो रहा हूँ। अगर मेरी ही फोटो मुझे ही दुख पहुंचा रही है, मुझे देखनी नहीं है, देखने का फायदा क्या उसको। राइट? सही बात। मुझे बोला अब क्या करो, अपने आप को बोलो दिस इज मी, दिस इज माई प्रेजेंट एंड आई एक्सेप्ट द वे आई एम। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑन द प्लैनेट। तो उन्होंने मुझे कुछ अफर्मेशंस दिए, उन्होंने मेरा कुछ माइंडसेट चेंज करा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों के साथ रिफ्लेक्ट करवाया। और आप मानो कि जैसे कि पूरी गेम चेंजर, लाइक काया ही पलट गई। प्रॉब्लम्स पीक पे जा रही हैं, सॉल्यूशंस भी पीक पे जा रहे हैं, ठीक है, चीजें डेवलप भी पीक पे हो रही हैं, डिस्ट्रॉय भी पीक पे हो रही हैं, मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है। नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है ना। तो इसमें तो देखो कोई अपना भला चाहे तो वो खुद ही कर सकता है। सही बात है। अब तो दुनिया क्या, इंसान क्या, कोई रुकने नहीं वाला। हाय मैम। हेलो। क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। पहले आपकी तबीयत ठीक है? मच बेटर, है ना। उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई थी सैटरडे को, है ना। तो ये मौसम की वजह से होता है? हाँ, ये जैसे कि अगर इन बिटवीन ये इस तरीके की अजीब सी हवा चलती है ना, तो अगर वो थोड़ा सा भी पॉल्यूटेंट मेरे को हिट करता है तो कई बार थोड़ा सा ज्यादा वर्सन कर देता है। तो पोलन की वजह से आपको है? हाँ, आई थिंक मुझे वो थोड़ा सा है। तो ब्रीदिंग में थोड़ी सी नहीं, नॉट ब्रीदिंग, वो मुझे ऐसे अड़ता है कि बार बार वो फिर ऐसे लगता है जैसे कॉफ करना है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो मुझे लगा कि मेरे को तो यहाँ के बातचीत कर रही हूँ, पता चले मैं खांसी कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज मेरा दोस्त है, उसको पोलन की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी मौसम चेंज हुआ तो पोलन बहुत ज्यादा होता है ना, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फिर उसको इनहेलर। बाय गॉड ग्रेस आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेरा कॉफ तक है, और अगर मैं थोड़ा सा उस टाइम पे अपने आप को कम बात करूँ और थोड़ा सा कोसा गर्म पानी या थोड़ा सा भी होम रेमेडी कर लूँ तो ठीक हो जाता है। बट ये हाँ, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है, तो समथिंग न्यू। और एक्चुअली ना पोलन बहुत ज्यादा हो गया है एयर में। आप देखो ना कितना
अजीब सा वेदर है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अभी पूरी सर्दी चली गई है बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। पूरी गर्मी आ पूरी गई गर्मी आ है, गई दिन है। इतना डिफरेंट है, शाम इतनी डिफरेंट है, सही रात बात इतनी है। डिफरेंट है, और अर्ली मॉर्निंग अभी भी आप मानो मैं जब सुबह 5 बजे अपनी वॉक के लिए निकलती हूँ तो मुझे मन करता है कि मैं थोड़ा जैकेट डालूं। और मजा भी आता है ना, मतलब कि जिस साइड पे आप रहते हो वहाँ तो वैसे ही मौसम अच्छा रहता है बिल्कुल। है ना पंचकुला में, है ना? पंचकुला। कौन सी वाली साइड है? सेक्टर 20। बस उससे आगे नहीं पूछूंगा बिकॉज वो बी सेक्टर जो वाला एरिया है ना वो बाकी पंचकुला से बहुत अलग है। बहुत अलग है, हाँ। है ना, वो अपने आप में ही एक शहर है पूरा। हाँ जी, हाँ जी। उसमें अपने ही खाने पीने की चीजें हैं, बहुत अच्छा एरिया है वो। हाँ जी, हाँ है जी। ना? तो किधर ठीक है वहाँ पे सैर करने के लिए सुबह? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। ओके। या काफी आपको सुबह के वो मॉर्निंग राइडर्स होते हैं ना, कॉमन फेसेस, काफी लोग मिल जाते हैं आपको, और अच्छा, इट्स प्रीटी नाइस। राइट। तो पहाड़ों से कितना प्यार है? बहुत ज्यादा कितना हो जाता है महीने में आना जाना? ट्राई करती हूँ मैं कि एटलीस्ट एक वीकेंड तो पहाड़ों में जाए। अच्छा, एक वीकेंड। हाँ। तो कितने वीकेंड हो गए जाते हुए लगातार? बाय गॉड्स ग्रेस महीने में 2-3 बार हो जाता है? हाँ। इतना तो होना। हाँ। ठीक है। तो ये चीज़ क्यों चुनी आपने ना, मतलब कि ये जो जो आप करते हो कि लोगों को मोटिवेट करना, है ना, ये कब आया माइंड में? बाकी बचपन तो बाद में पूछूंगा, पहले मैं इसी पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों आया माइंड में कि ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है ना? तो जब मैं डूब रही थी तो मेरा तिनका यही बना ओके। कि सही टाइम पे सही लोग, उनकी अच्छी बातें, उनकी गाइडेंस, उनका मुझे लाइफ का वो वाला पार्ट दिखाना जो उस समय बहुत ज़रूरी था मेरे लिए देखना। तो जैसे जब आप कुछ नया सुनते हो, नया देखते हो, नया महसूस करते हो, तो नयापन तो आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब अब आपके हाथ में कुछ गर्म है तो आपको ठंडा महसूस होगा। तो जब वो चीज़ें मेरी तरफ वो एक नयापन लेकर आ रही थी और मैं नोटिस कर पा रही थी कि फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, है ना। तो जब मुझे जेन्युइनली अपनी लाइफ में हर एक चीज़ें, मतलब हर एक एडवाइस, हर एक सजेशन, हर एक डायरेक्शन, हर एक गाइडेंस का अपनी लाइफ में एक फ्रूटफुल रिजल्ट दिखने को मिला ना, तो आप मानो कि मैं जो करती थी, मैंने डिसाइड करा, इन बिटवीन मैं आपसे शेयर करूँगी, मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट थी, मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर थी। तो मैंने बड़ी डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड्स को लाइफ में एक्सप्लोर करा और बहुत अच्छा करा है, नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, और मेरा पैशन था बहुत। वो मेरे लिए इतना फुलफिलिंग था कि मैंने डिसाइड करा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है जिसमें मैं खुद को और ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े मैं उनको सपोर्ट कर पाऊँ। और कहते हैं कि जब परमात्मा आपको कुछ ऐसा दे देता है ना कि जिससे आपको लगता है कि मेरी खुशी, मेरी मुस्कुराहट सब वापस आ गई है, तो अब आपका ज़्यादा पर्पस बन जाता है कि वो आप आगे कैसे बांटो। सॉरी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। आपने बोला कि डूबते को तिनके का सहारा, है ना। तो क्या टाइम था वो जब आपको लगा कि ये मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, या क्यों डूब रहा है, क्यों लग रहा था कि मैं डूब रही हूँ? क्योंकि मैं खुद को बस खोती ही जा रही थी। जैसे मुझे लग रहा था कि क्या यही लाइफ है जिसमें मतलब हमें हमारी ही फैमिली से, हमारे ही नज़दीकी लोगों से, जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका रहन सहन, जिसको हम एक कहते हैं कि हर रोज़ का एक लाइफस्टाइल, दिनचर्या, आपकी हैबिट्स, मतलब वो आपको इतना इम्पैक्ट करती हैं कि आप कुछ अच्छा खासा कर भी रहे हो या अच्छा खासा कुछ खा भी रहे हो या एक अच्छे एनवायरनमेंट में भी रह रहे हो ना, बट आपका मन अंदर ही अंदर मरता ही जाता है, जैसे श्रिंक होता जा रहा है। तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था मुझे, कि लगता था जैसे कुछ पहना है तो ठीक है, कुछ खा लिया तो ठीक है, कुछ चले गए तो ठीक है, कुछ नहीं करा तो भी ठीक है। मतलब लाइफ इतनी होपलेस। और मैं छोटी छोटी चीज़ें में, जैसे मानो कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, मुझे उनको देख के कुछ लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं फील होती थी। वो मुझे आके तंग कर रहे हैं तो बल्कि मैं उन पे और ज़्यादा चिल्ला पड़ती थी कि मतलब क्यों तंग कर रहे हो मुझे। सामने अच्छा खाना है तो मैं सोचती थी कि मतलब अब खाना पड़ेगा, सुबह उठना है तो मतलब क्या उठना पड़ेगा,
बच्चे हैं तो क्या मतलब देखने पड़ेंगे, घर है तो मतलब चलाना पड़ेगा, मतलब हर चीज ऐसे मुझे लाइफ में फोर्स लगने लग गई। ऐसा लगा जैसे कि ये क्या हो रहा है, मैं तो ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं तो उन लोगों में से हूँ और मतलब कुछ टाइम के लिए खो गई थी अपने आप को, पर मैं जानती थी कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे तो मतलब मेरे पापा कहते हैं कि इसको तो कुछ तुम फटा हुआ कपड़ा भी दे दोगे ना तो ये तो कुछ ऐसा उसको वो कर देगी, डिजाइन ऐसा कर देगी कि वो भी खूबसूरत सा ड्रेस निकल कर आएगा कि सामने वाला बोलेगा कि क्या मास्टरपीस है। तो आप जब बचपन से लेके काफी टाइम तक अपनी उम्र की आप लोगों से ज्यादातर सुनते रहते हो, लोग आपके एटीट्यूड के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ तो बोलते ही है ना। इनको हम पॉजिटिव जजमेंट्स बोलें, पॉजिटिव अप्रिसिएशन बोलें, पॉजिटिव फीडबैक बोलें या नेगेटिव बोलें, कुछ भी बोले, पर लोगों का काम है कहना, वो कुछ तो कहते ही है ना। तो मैं इतनी लकी हूं कि मेरा पिटारा ना सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स का ही था। मेरा बैग पास्ट को लेके कुछ ऐसा था कि जहां मैं सिर्फ सुनूं, देखूं और समझूं तो बस मुझे ऐसा लगता था कि वाओ, मतलब लोग मुझे इतना पसंद करते हैं और मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें सोचते हैं और मेरे से ज्यादा तो उनको मेरी स्ट्रेंथ और मेरी कैपेबिलिटीज पे विश्वास है जितना मुझे नहीं है। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में वो सब चीजें चलती ही रहती थी कि क्या हो रहा है मुझे, और मतलब, क्यों हुआ, मैं ये जान सकता हूँ? बिल्कुल जान सकते हो आप, क्योंकि मैं एक लाइफस्टाइल कोच हूँ और मैं जब लोगों को गाइड करने का, लोगों को सपोर्ट करने का एक रिस्पॉन्सिबल, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबल, मैं कहूँगी कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठती हूँ कि आप आओ मैं आपकी हेल्प करूँ। तो सबसे पहले उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हो। बिल्कुल। तो हर किसी की एक हिट रॉक बॉटम स्टोरी तो देखो है ना। तो मैं बहुत खुल के अपने से जुड़े हुए लोगों को बताती हूँ ताकि एक तो उनको ये पता चले कि मैं ऐसी कोई साक्षात आसमान से उतरी नहीं हूँ। सही बात है। मैंने भी अपने ऊपर बहुत काम करा है और वर्स्ट सिचुएशंस में करा है, क्योंकि ये भी मेरे पापा का ही कहना है कि ऐसे तो सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, बिल्कुल 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 कोई भी नहीं तराश सकता है ना। उसको गुजरना ही पड़ेगा अपनी लॉ से, तो उसका कुछ बाहर ऐसा शाइन करेगा। तभी तो वो हथौड़े से उसको पीटते हैं, तभी तो हथौड़े से पीटते हैं, है ना। वो हीरोज जर्नी भी आपने सुनी होगी, एक हीरोज जर्नी होती है जब आपकी लाइफ, अगर आप बैटमैन को देख लो या सुपरमैन को भी देख लो तो उनकी लाइफ कितना डाउन चली जाती है ना, हर कोई उनको बुली कर रहा है, ये कर रहा है, देन उसके बाद फिर वो निकलते हैं सुपर पावर है ना। तो वो टच होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो नीचे कि अब इससे नीचे क्या हो सकता है। अगर यही टच कर लिया मैंने, अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता मेरे साथ। हाँ, मतलब इसके बाद क्या होगा, ये बॉटम ही है मेरे लिए। अब इससे तो ऊपर ही उठूंगी ना मैं, है ना। तो वो आपकी हीरो जर्नी थी, वो मेरी हीरो जर्नी, एब्सोल्युटली, है ना। तो क्यों था वो? हाँ, तो बेसिकली व्हेन आई वाज 19 आई गॉट मैरिड एंड मैंने अपनी चॉइस के लड़के से ही शादी करी और बाय गॉड्स ग्रेस वो फैमिली सेटअप में भी सब कुछ सही था कि फैमिली भी खुश थी और हमारी शादी हुई और बहुत अच्छी जा रही थी। वी वर सो मच इन लव विद ईच अदर एंड आगे फिर बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। कुछ टाइम के बाद जब मैं वो वाली प्रियंका थी तो मैं सोचती थी कि ऐसा नेचर, ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बिहेवियर, ऐसे रिएक्शंस, ऐसे रिस्पॉन्सेस तो पहले मेरे हस्बैंड के नहीं थे। ये क्या हो गया इनको, कैसी बातों पे हमारा झगड़ा हो रहा है और हम बात भी कर रहे हैं क्या एक दूसरे से, या हम एक सिर्फ दूसरे को ताने मार रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ बुली ही कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। मतलब मौका ही ढूंढ रहे हैं कि मतलब अगर बोल भी रहे हैं तो कुछ गलत ही ऐसा ही बोल रहे हैं कि जो लग रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है ये। मतलब इतना इनडिफरेंस दो लोगों में जो बिल्कुल ऐसे यूनियन में एक की तरह थे और लाइफ को हम ऐसा सेलिब्रेट करते थे कि जैसे कि लोग हमारे एग्जाम्पल देते थे कि कपल हो तो ऐसा हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, हस्बैंड है तो ऐसा हो, ये घर कितना अच्छा रखती है, ये अपनी फैमिली को कितना अच्छा देखता है, ही इज अ गुड फादर, शी इज अ गुड मदर,
अगेन मैंने आपको बोला मेरा पिटारा ना सिर्फ पॉजिटिव वैलिडेशन, पॉजिटिव जजमेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक से ही भरा हुआ है। पर जैसे कि मैं नहीं मानती हूँ, बट यही लगता था उस समय कि क्या वाकई नजर होती है क्या? मतलब नजर लगती है क्या? इसका मतलब कि ऐसा हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? जैसे कि आप पानी को पकड़ते हो तो क्या पानी रुकता है? नहीं ना। नहीं। तो मुझे लगा मेरी लाइफ, मेरी शादी, ये मेरा रिश्ता, ये हमारा प्यार, ये हमारा बॉन्ड बस छूटता ही जा रहा है, बस जाता ही जा रहा है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं रोक ही नहीं पा रही हूँ। और आप लेफ्ट में पूछो तो सुनने में आता है कि ऐसी होती है शादी की लाइफ, है ना, कुछ सालों बाद तो ऐसी हो जाती है, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, डिफरेंसेस, इधर कुछ राइट में सुनो तो वो भी कुछ ऐसी ही मिली जुली बातें। पर जैसे मेरा मन तो मानता ही नहीं था इस चीज को लेकर, है ना। मतलब मैं जैसे कि ये सोचती थी कि मतलब ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। कैसा कॉम्प्रोमाइज, कैसा सैक्रिफाइस? जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं, शादी करिए, दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, घर है उनका, सब कुछ अच्छा है, वहां सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वहां पे ना आपके अंदर से एक सरेंडरशिप आती है कि मतलब मुझे ये चीज बदलनी है मेरे अपनों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पार्टनर के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बेटरमेंट के लिए। तो वो सैक्रिफाइस नहीं हो सकता। वो तो क्या है ना, एक चुटकी भर का चेंज ही तो है कि अच्छा मेरी ये आदत मेरे ही घर में, मेरे ही पति को या मेरे बच्चों को या मुझे खुद को किसी बैड वे में इंपैक्ट कर रही है, तो क्या मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूं? इसमें क्या ही बड़ी बात है। बट वर्ड्स उनके साथ जो जोड़े गए वो क्या है कि नहीं, लड़की कॉम्प्रोमाइज करती है, वाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, शादी हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उसी बात पे आ रहा था कि सी आपने तो बोल दिया कि ठीक है, मैं अपनी बुरी, जो भी, मेरे को नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई बुरी आदतें होती हैं। कोई चीज़ आपके लिए बुरी है, मेरे लिए ठीक है, या मेरे लिए बुरी है तो आपके लिए ठीक है ना। मेरे को नहीं लगता, वो पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है ना। वो खुद की चॉइसेस हैं, है ना। तो आपने तो बोल दिया कि ठीक है मैं छोड़ दूंगी बच्चों के लिए या उसके लिए, क्या लड़का करेगा? वही चीज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा माउंटेन, ऐसा वाला माउंटेन था कि जिसमें मैं खुद चढ़ के नीचे उतर के भी आ जाऊं ना, कितनी बार चढ़ूं, कितनी बार उतरूं, बट पहाड़ क्या है ना, वो तो नहीं हिलेगा। वो तो तस से मस्त भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो अड़ चुका है। उसके अंदर एक स्टबर्ननेस है कि मैं क्यों बदलूं, मैं अपनी कोई आदत है तो क्यों बदलूं, मेरी कोई अपनी लाइफ की कोई चॉइस है तो क्यों बदलूं, मैं अपना जीने का तौर तरीका क्यों बदलूं। तुम ही बदलो सब कुछ, तो तुम ही बदलो सब कुछ, है ना। जो करोगी वो तुम ही करोगी, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। हाँ, है ना। हाँ। तो लेकिन मेरे को लगता है कि वो गलत है, बिकॉज यू नो जितना लड़की बदल रही है उतना ही लड़के को बदलना जरूरी है। लाइफ नहीं चलती उसके बिना। मैं ये कहूंगी कि स्टार्टिंग में हम सी, दोनों ही मतलब टफ थे, दोनों ही टफ थे। मतलब दोनों का, मतलब मेरे अंदर से ऐसा मुझे आती भी थी ना आवाज के सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं, मैं कुछ भी बदलूंगी तो मैं प्यार में बदलूंगी, मैं सरेंडरशिप में बदलूंगी। दैट्स यू नो, आपने जैसे बोला कि हर किसी का इंडिविजुअल नेचर है। उस समय प्यार में जुनून होता है ना, तो हम कुछ भी, प्यार भी है। और देखिए, जब आप एक इंसान के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लेते हैं और जहां तक की वो बात यहां तक पहुंच चुकी है कि आपके बच्चे हैं, आप एक परिवार हो, अब आप एक दो इंडिविजुअल नहीं हो, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, तो कैसे आप मना कर सकते हो कि अभी मेरे को मैच्योर नहीं होना, या मुझे अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठानी, या मुझे एक्चुअल लाइफ, कहते हैं ना, मतलब कई बार जिंदगी वो है कि जो लाके खड़ा कर देती है, या तो खुद बदल जाओ या तो मैं बदल दूंगा। राइट। तो आप कैसे कह सकते हो ना कि आप नहीं बदलना चाहते हो? तो वही चीज जो मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे लगता था हम दोनों ही टफ हैं, मतलब मेरा भी मुश्किल हो रहा था, उनका भी मुश्किल हो रहा था। बट मैंने जैसे आपको बोला कि मेरी इनर वॉइस और मेरा एक थिंकिंग प्रोसीजर जो था इस चीज को लेके, उसने मुझे काफी सपोर्ट करा। और मेरे आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने भी मुझे इस चीज में काफी सपोर्ट करा कि एक काम करना, एक बार तो पूरी तरीके से ना जो जो ये डिमांड करता है तो एक बार पूरी वो चीज चेंज करके ये हमारी सोसाइटी की बहुत वो चीज है ना, मतलब कि जो पति बोल रहा है वो मानने लग जाओ। ठीक है, मुझे लगता था उस टाइम पे, मतलब कि मैं ना बड़ा वो के बात करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हर चीज लड़की ही क्यों करे।
पर पता है मैं आपको एक बात बोलूं कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी हम बात भी करते हैं ना, यहाँ पे ना लोग दो तरीके से बात को सोचते हैं कि देखा लड़की क्यों बदले, है ना, देखा मेरी भी यही सोच थी। पर मैं ना इस सोच को भी बदलना चाहती हूँ। लड़के लड़की वाली बात ही नहीं है, बात है रिश्ते की, है ना। अगर मुझे लग रहा है कि ये चेंज जरूरी है तो मेरी ऐसी सोच है कि चलो कोई बात नहीं, पहले मैं करके दिखाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना लड़का लड़की का फर्क मेरे हिसाब से क्या आता है, फादर का रोल फादर का ही होता है, मदर का रोल मदर का ही होता है, ठीक है। हस्बैंड का रोल हस्बैंड का ही होता है, वाइफ का रोल वाइफ का ही होता है। उस परमात्मा ने ऐसे नहीं एक लड़का लड़की बनाए, शादी बनाई, सिस्टम बनाया, उसको ये रोल दिया, उसको ये रोल दिया, वो कैसे गलत हो सकता है। प्रॉब्लम हमारे में आती है कि हम क्या है, कई बार वाइफ कहती है मैं हस्बैंड का रोल करूं, हस्बैंड कहता है मैं वाइफ का रोल कर लूं। आप नहीं कर सकते हो, आप अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे, आप एक भी रोल ढंग से नहीं निभा पाओगे। लेकिन बट जब जैसे आपने मेरे से जो ये सवाल करा, ऐसे काफी होता है, तो ये बड़ा मेरे को लगता है ये बहुत रिबेलियस थॉट है। रिबेलियस नहीं, मैं वही आपकी बात पे आ रहा था कि आपने बोला कि लड़की को कहना करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। लड़की को नहीं करना चाहिए, लड़का हो या लड़की, हाँ, अगर दोनों में से किसी के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, हाँ, लेकिन ठीक है, एक चेंज करने का एटीट्यूड, सी चेंज इज जस्ट एन एटीट्यूड। वैसे तो देखो चेंज इज द मोस्ट कांस्टेंट, ये तो लगातार चलता ही जा रहा है। देखो अभी हम बैठे थे, वक्त बदल गया, बिल्कुल, है ना। अभी हम पहले एसी में बैठे थे, अभी देखो मौसम भी बदल गया। नहीं, मैं वही बोलने वाला था कि आपने तो कोशिश कर ली, है ना, चेंज होने की, लेकिन अगला बंदा क्या उसको तवज्जो दे रहा है कि यार उसने अपने आप को बदला मेरे लिए, तो वहां पे क्या वो मेरे पे हावी हो गया है ना। हाँ, तो वहां पे जो ये चॉइस आती है, जो भी मतलब हो सकता है हमें सुनने वाला हस्बैंड हो सकता है हमें सुनने वाली वाइफ हो सकता है हमें सुनने वाला कोई और ही हो, बट उनके माइंड में अब हमारी इस कॉन्वर्सेशन से क्या मैसेज जा रहा है। मैं एज एन इंडिविजुअल बात करना चाहती हूँ। मैं जब अपने लोगों से भी ये बात करती हूँ, या मैं अपने बच्चों को भी अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ, या मेरे हस्बैंड से भी आज भी अगर मैं कुछ बात करती हूँ बच्चों के रिलेटेड, या फिर जो हमारी फैमिली है अगर मैं वहां पे भी कोई बात करती हूँ, मैं कभी नहीं ऐसे बात करती कि मैंने किया या उन्होंने नहीं किया। मेरा ऐसा मानना है कि एवरीबडी एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। आपको वहां बैठना अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आपको मालूम है ना कि ये अनकंफर्टेबल है। मैं क्यों बताऊं कि आप ऐसे मत बैठो, आप ऐसे बैठो, हो सकता है आप ऐसे ही कंफर्टेबल हो, है ना। बट अगर मैंने आपको बोला कि मैं ना ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूं, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं, और अब आप मुझे बोलो ऐसे ही बैठो, तो वो प्रॉब्लम है, यहां पे डिसरिस्पेक्टफुल लगता है मुझे। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि अगेन मैं जो भी शेयर कर रही हूँ अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वो, और कुछ चीजें हमें सिखाई जाती हैं, बट मैं अब लाइफ की कुछ ऐसी स्टेज पे हूँ कि मैं वो सब चीजों को ना काफी अनलर्न कर चुकी हूँ। मेरे को लगता है कि बताने वाले ने वो बताया जो उसके लिए सही हुआ, बिल्कुल, ठीक है, मेरे लिए तो काम नहीं आ रहा ना, तो अपनी बुद्धि खुद लगाई जाए, खुद अपने एक्सपीरियंस से खुद सीखा जाए, यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। बिकॉज कई बार ना कि आप लाइफ में ना सोचते हो कि यार लाइफ ना ऐसी ही है, लेकिन लाइफ ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा हमें लगता है ना कि ऐसे बड़ी अच्छी निकल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं 20 साल का था, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, एक प्रोफेशन की जब हम शुरू करते हैं ना, नई नई जवान होते हैं और हमें लगता है कि यार जिंदगी में ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिंदगी के 20 साल कैसे निकल जाते हैं ना, आपको नहीं पता लगता, और आप पीछे मुड़ के देखते हो यार ये हुआ। तो लाइफ इज नॉट दैट इजी कि जो हमें लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सॉरी। तो हाँ, यही है कि मेरा ये मानना है कि हस्बैंड वाइफ जब एक एज एन इंडिविजुअल, एज ह्यूमन बीइंग्स जब समझते हैं खुद को और अपने पार्टनर को, तो जैसे जैसे जिंदगी की सीढ़ी आगे बढ़ती है ना कि अच्छा अब शादी हुई है, अब हनीमून है, अब कुछ और लाइफ की स्टेज आ गई है जहां उतना हनीमून नहीं रहेगा, आप थोड़ा अपनी कैजुअल जिंदगी में वापस आ जाते हो और एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हो, एक दूसरे के और ज्यादा कहते हैं ना, मतलब कुछ ऐसे फ्लॉज दिखने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड। जैसे एक टिपिकल चीज है कि लड़कों की तो एक अच्छी आदत है कि मतलब नहाए तो उनके तो अंडरवियर और टॉवल भी कई बार ऐसे रहते हैं कि जैसे कि अच्छा यूज करा थ्रो, ये भी कोई आके उठाए। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है जहां इंसान का पता चलता है कि यार ये तो अच्छी हैबिट नहीं है,
इसमें मैं पता है गलती किसकी मानता हूँ, उनके पेरेंट्स की, स्पेशली उनकी मदर की, एब्सोल्युटली, है ना, कि जिन्होंने उसको इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया कि बेटा ये उठा वहां रख, बिल्कुल, है ना, वो सिर पे चढ़ा के रखते हैं, वो सबसे गलत है। मदर्स की एक्चुअली में इंडियन सोसाइटी में ये बहुत बड़ा इशू है, है ना, जहाँ पे मतलब मैं 1980s की बॉर्न हूँ, तो हमारे तो बचपन से इंजेक्शन लगाया गया है कि ये काम इस तरीके से करो। नहीं 1990s मतलब कि आप झूठ बोल रहे हो ना। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ओके। तो वो इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते हैं कि लड़कियां ऐसे नहीं करते हैं, लड़कियों को ऐसे करना होता है, ठीक है, ये काम अभी से करोगे तो बड़े होके दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हमें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंजेक्शन, सही बात है, बचपन से नेक्स्ट लेवल की वैक्सीनेशन दी गई है कि मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्सिबल बहुत आसान है मेरे लिए होना, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, ये सामने वाला कुछ पूरा नहीं करने मैं देखती आई हूँ ये, है ना। और लड़कों के लिए ज़्यादातर देखा है मैंने हमारी इंडियन सोसाइटी में ये गैप तो बहुत बड़ा है, आज भी है। मैं आज भी काफ़ी लोगों को देखती हूँ, न्यूक्लियर फैमिली है और एक बच्चा है। अब तो ज़्यादातर ये जो एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे लड़का हो या लड़की हो, एक नैनी है या एक घर में मेड रखी हुई है, बिकॉज नॉर्मली पेरेंट्स वर्किंग हैं। मैं बहुत अपने क्लाइंट्स के अंदर ये इशू देखती हूँ, जब वो मेरे से पूछते हैं कि हमें ना पेरेंटिंग में भी ये इशू आ रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आपके बच्चे का सीधा एटीट्यूड और उसके माइंडसेट पे मत जाओ, छोटी सी छोटी उसकी बेसिक हैबिट पे उसको डेवलप करना स्टार्ट करो। बिल्कुल, बच्चे को बताओ कि ये चीज वहां से उठाई है तो वापस तुमने ही रखनी है, व्हाट यू स्टार्ट यू फिनिश। घर का एनवायरनमेंट है तो क्या है, आपका उठना बैठना सोना बेसिक। और जब वो ये सब बातें सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। सही बात है, क्योंकि आप ज्यादातर सोचते हो कि अच्छा हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना वो उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो या दैट्स व्हाट आई टेल एवरीबॉडी, है ना, कि देयर इज नो रॉकेट साइंस, और मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन नहीं देने वाली जहां आपको ऐसे लगे कि अरे ये प्रियंका कौन से प्लैनेट से हमारे लिए सोल्यूशन लेकर आ रही है। तो मैंने लाइफ में बेसिक चीजों को सॉर्ट किया, बेसिक लेवल पे अपने आप को सॉल्व किया, ताकि फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो तो फिर कभी भी आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं आती है। सही बात है। तो या कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां पे आई मेड लॉट ऑफ चेंजेस रिस्पेक्टफुली फॉर माई सेल्फ, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा उसके बाद कि अब मेरे हस्बैंड को भी चेंजेस करने चाहिए, है ना। मुझे लगा कि समवेयर आई कैन बी अ पर्सन जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आईज, कि अगर ये कर रही है तो अब मैं भी कर लूंगा। बट मुझे दिखा कि वो करना ही नहीं चाहते हैं, उनकी चॉइस ही नहीं है वैसी, वो लाइफ को एक अलग नजरिए से देखते हैं। तो वहां पे मैं यही बोलूंगी कि अगर मुझे जेन्युइनली फॉरगिवनेस, लेट गो, नो एक्सपेक्टेशंस, नो सैडनेस, नथिंग टू रियली अफेक्ट मी थिंकिंग कि यार क्या मिला मुझे चेंज करके, मुझे कुछ भी अफेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय मेरे साथ मेरा कोच जुड़ चुका था और मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, मेरे कोचेस, मेरे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस चीज़ की कि उन्होंने मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत डीप लेवल पे इंस्टॉल कर दी। एवरी चेंज वी मेक इज आवर ओन चॉइस। बिल्कुल। And every change we make, we want to make because we know that how this change is going to impact our own life. बिल्कुल Simple. तो मैं एक अलग ही सीट पे बैठ गई। मैं फिर एज अ वाइफ नहीं अपने हस्बैंड को देखती थी, मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग देखती थी कि यार अगले बंदे को ऐसे बैठने में तकलीफ नहीं है, वो खुश है, ठीक है। और अगर वो अपने लिए बदलना नहीं चाहता, वो अपने वाइफ के लिए बदलना नहीं चाहता, वो अपने बच्चों के लिए नहीं बदलना चाहता, वो सोशल वर्ल्ड के लिए नहीं बदलना चाहता, तो वो जेन्युइनली जो भी कर रहा होगा वो खुश है। बिकॉज वो अपने लिए हम दूसरों को खुश करते हैं। हमारी गलती सबसे बड़ी पता है जिंदगी में क्या है, हमें ये सिखाया जाता है कि दूसरे खुश रहने चाहिए। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि जब तक आप खुश रहोगे ना तब दूसरा खुश रहेगा। अब मैं ही खुश नहीं हूं तो मैं आसपास कैसे खुशी दे सकता हूं, है ना। तो पहले तो खुश जो आप खुद हो ना वो खुश होगा, तब आपको लोग चाहिए उस खुशी को बांटने की चीज। बिल्कुल। तो इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई गलत काम कर रहा है और उसमें भी खुश है,
सी वही ना, उसकी चॉइस है, आई रिस्पेक्ट दैट, है हाँ ना? ना? तो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, वही आपके लिए ये ठीक है, मेरे लिए ये ठीक है। बिल्कुल। तो ये इसको भी, ये सोच को भी ना डेवलप करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है ऐसा डेवलप करना। लेकिन सॉरी मैं फिर बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन इन फैमिली ये चीज नहीं चलती ज्यादा। मैं वही ऐड ऑन करने वाली थी कि जब आप अकेले हैं, यस, ठीक है, तो फिर तो देखिए जो इस मर्जी बात का करो। कोई डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रहता है। बिल्कुल। पर जब आप एक्चुअली में एक अपने से एक्सटेंडेड फैमिली यस, के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, फिर आप शादी करते हैं या फिर आपके आगे बच्चे हैं, आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना इतना सेल्फिश नेचर इज नॉट अ गुड आइडिया, है ना? सही बात। वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जो गुड हैबिट्स हैं, अगर वो गुड हैं तब भी ये पॉइंट ऑफ व्यू मैच ही नहीं करेगा। सही तो बात ये है। मैच ही नहीं हो रहा कि हम कहें कि नहीं चेंज आना चाहिए। अच्छी आदत पे तो क्या ही चेंज आएगा। हाँ। पर अगर आप कुछ बुरी आदतों के साथ जुड़ चुके हैं या फिर वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही हैं, आपका रेगुलरली माइंड मूड इतना ज्यादा स्विच ऑफ एंड ऑन रहता है कि आपके ही लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये इंसान अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है, अभी रिएक्ट कर रहा है, अभी लड़ रहा है, अभी हंस रहा है, इतना मूड स्विंग है कि आपस में ही कनेक्शन ही पुअर हो जाए। तो जेन्युइनली वहां पे ना वही वाली बात है कि थोड़ा बैठ जाओ अपने साथ सही और बात है। थोड़ा रिफ्लेक्ट करो कि जेन्युइनली अब मुझे कहाँ बदलना चाहिए। चाहिए, सही बात है। सो या दैट इज अ डिफरेंस। तो फिर जब ये सब चल रहा था, है ना, ऑब्वियसली लाइफ का लो पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा, है ना, जब हम अपने आप से भी चिढ़ जाते हैं और दूसरों से चिढ़ना शुरू कर देते हैं ना, अपने आप से गुस्सा करने लग जाते हैं कि यार ये तो नहीं सोचा था कभी। तो फिर वो क्या पॉइंट था जब लगा कि कौन सा वो दिन था, याद है कि जब सोचा कि बस बहुत हुआ, अब अपने आप को बदलना है और जो करना है वो अपने लिए करना है। वो कब आया दिमाग में? जैसे आपने कहा गुरु मिल गए, है ना, तो वो कैसे मिले, कहाँ से पता? बस ऐसे ही मैं अपने घर के मंदिर में बैठी हुई थी। मैं जितनी बार ये बात करती हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मेरे को ना वो पूरे बॉडी में वो सेंसेशन महसूस होने लग जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना मतलब जो बोली नहीं बॉडी जा के रहा। अंदर ही वो फीलिंग है, वो आप जब शब्द में लाने की कोशिश करते हो तो वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। ये सवाल मुझे बहुत आता है, तो और हैरानी की बात है मैं आज भी वो चीज़ महसूस कर पाती हूँ। तो शाम के 7:30 थे और मैं अपने मंदिर में, ये मेरे पापा मम्मी की सिखाई हुई बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग अपने घर में हर रोज़ शाम को जोत जलाते हैं, सुबह भी जलाते हैं। और संध्या का टाइम था। संध्या टाइम आप समझते होंगे, बिल्कुल, जब बिल्कुल, बिल्कुल। सूरज डूब रहा होता है yes। और चंदा मामा हाँ, ऊपर आ चुके होते हैं। तो कुछ 6:45 के आसपास मैंने दिया जलाया और मैं दिया जला के आरती वरापनी करके, शाम के अपने रिचुअल्स करके, मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था और मैं ऐसी बैठी थी। और मुझे 7:30 इसलिए याद है क्योंकि बिल्कुल 7:30 बजे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था और मैंने जैसे ही उठाया मैंने उसको बोला कि अभी मैं बाद में बात करूँगी, तो इसलिए मुझे वो घड़ी से टाइम का ध्यान है। आंखें मेरी बंद हैं और मैं अपने गुरुजी का नाम जाप कर रही हूँ और मैं उनको बोल रही हूँ कि गुरुजी कुछ बाकी है। और पता नहीं मानोगे नहीं मानोगे, बट आई हैव कॉन्वर्सेशंस विद माई गुरुजी, है ना। चुप हैं वो बिल्कुल। और मैंने फिर पूछा, गुरुजी ये मेरे से और नहीं हो रहा, है ना। आप मतलब मुझे आपने जो भी करने को बोला मैंने आपकी सुनी और शायद मेरे अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ थी। अब मेरी स्ट्रेंथ ख़त्म है, पर अगर फिर भी कुछ बाकी है तो मुझे बता दो, मैं वो भी कर लेती हूँ। क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। बच्चों के साथ ये सब जो होगा आगे का सोचती हूँ, कई बार प्रॉज एंड कॉन्स जो भी होंगे मैं वो भी नहीं चाहती हूँ। इंटेंशनली कुछ भी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि देखो कोई भी नहीं चाहता, कोई इंसान अपना बुरा क्यों चाहेगा, सही बात है ना। मतलब इतना सुंदर सब कुछ है और आप मतलब वैसे ही बीच में मतलब खामखा, तो वो तो मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी है। पर जैसे मेरे सामने ना सब टूट चुका है, सब खत्म है, मतलब मुझे दिख रहा है कि सब खत्म है, कुछ नहीं बचा।
और उन्होंने पता मुझे क्या बोला, हिम्मत कर, मैं तेरे नाल हाँ, क्योंकि हुन तू अपने नाल है। हिम्मत कर, मैं तेरे नाल हाँ, क्योंकि हुन तू अपने नाल है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। मेरी आंखें खुले ही ना और मैं इतनी तेज तेज रोने लग गई, बहुत ही ऐसा तेज रोई कि बच्चे घर में जहाँ पे भी थे एकदम उठ के आ गए। एंड दोनों ने आके एकदम, काफ़ी छोटे थे उस टाइम, मेरा बेटा ऑलमोस्ट लाइक 8-9 साल के आसपास था, बेटी मेरी 5-6 साल की थी। सब पता है उनको। और हाँ, और दोनों बिल्कुल आके मुझे ऐसे पकड़ के बहुत ज़्यादा, मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ। तो मैंने उनको बोला कि आई एम सॉरी, बस मैंने इतना बोला। और फिर मैंने एक छोटी सी बात गुरुजी से फिर करी। मैंने बोला, गुरुजी पक्का? कहते विश्वास कितना है ते हुन कर। बस मैं उठी वहाँ से, विंटर्स के डेज थे, दिसंबर था, और बस रोती हुई हालत कि जैसे क्या हो रहा है ये, कुछ भी नहीं बचा पाई मैं, कुछ भी नहीं कर पाई। बेबस भी थी, प्राउड भी था मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कि वाकई प्रियंका जो तू कर सकती थी तूने किया है। और ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ टॉक प्रैक्टिस है, ये भी मैंने अपने मेंटोर, अपने कोच से ही सीखी कि कैसे हम जब खुद के साथ बात करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना, मतलब सारे जवाब अंदर ही हैं, है ना, आईना तो अंदर ही लगा हुआ है, बाहर वाले से क्या पूछना। बिल्कुल। तो बस मैं रोती गई और फटाफट से सर्दियाँ जैसे हैं तो बच्चों के कुछ मैंने नेसेसरी कपड़े उठाए, कुछ 3-4 सूटकेस मैंने पैक करे होंगे। एक टैक्सी वाले का मेरे पास नंबर था, उसको मैंने कॉल किया तो सरदार जी हैं, वो कहते हाँ जी बहन जी आज कितने याद किता। मैंने कहा वीर जी पंचकुला जाना है। कहते ओ तुहाडे पापा मम्मी घर? मैं कहा हाँ जी, क्योंकि पहले भी उनके साथ मैं ट्रैवल करती थी। कहते चलो मैं तुहानू 10 मिनट दस दा। मैं कहा वीर जी जाना है। कहते सब ठीक है, की हो गया? मैं कहा हाँ जी वीर जी कोई एमरजेंसी हैगी, मैनू निकलना है। तो कहते कि चलो मैं किसी दी गड्डी फड़दा, एक्स्ट्रा पैसे लगोगे। मेरी पंजाबी थोड़ी बढ़िया हुआ बट मुझे याद है। मैंने कहा जो भी होगा आप आओ, हम जा रहे हैं। और उनका कॉल आया, कहते कि आज कोई इनोवा बड़ी टैक्सी मिल ही नहीं रही है तो सुबह निकलेंगे। आई कॉल्ड अप माई पेरेंट्स। मैंने बोला कि पापा अब बिल्कुल नहीं हो पा रहा मेरे से। तो कहते कि नहीं हो पा रहा तो बेटे हमें तो पता ही है कितने सालों से क्या है और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। जब तक तू कर पा रही थी कर रही थी, और अगर अब तू कह रही है तेरे से नहीं हो पा रहा है तो मुझे उस चीज़ पे भी विश्वास है कि अब नहीं हो पा रहा होगा। तो अब रात हो गई, अब नहीं निकलना है, सुबह आना। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को पापा की कि उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है। नहीं मतलब कि मैं ये कहनी तो कई बार पेरेंट्स, समझ रही हूँ आपका पॉइंट, कई बार पेरेंट्स बोल देते हैं कि नहीं बेटा है ना और ट्राई करो, लेकिन उनको पता लग गया था कि अब ये खत्म हो जाएगी अगर ये नहीं निकली तो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो चीज़ नहीं, वो अच्छी चीज़ है पापा की। और एक्चुअली कई बार आके ना हमें लगता है कि यार या तो पेरेंट्स की बात सुन लेते या अपनी मान ली हमने, है ना। अब पता नहीं सही क्या था क्या गलत था वो कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज कोई भी इंसान किसी गलत चीज के लिए तो कोई चीज करता नहीं है। बिल्कुल नहीं। और कोई माँ बाप तो अपने बच्चों को, और स्पेशली लड़की के माँ बाप तो कभी भी नहीं गाइड करेंगे कि भाई तू अपना घर खराब कर ले। बिल्कुल, है ना। जब मैं कई बार कुछ लोगों की ऐसी बातें सुनती भी हूँ तो पता नहीं मेरे को तो विश्वास नहीं होता, लेकिन वो अति हो जाती है ना। हाँ, फिर मैं सोचती हूँ कि आमने सामने बिठा के क्रॉस क्वेश्चन करे ना इंसान तो पता चले कि क्या सच है क्या गलत। सही बात है। मतलब इतने आप उम्मीद से, इतने प्यार से, इतने चाम से आप पैसे स्पेंड करते हो, आप इतना सेलिब्रेशंस करते हो, आप इतना सुंदर भाव से करते हो, तो क्या आपका ऐसा कहीं भी सोच होती है कि एक दिन मैं अपनी बेटी का खुद डिवोर्स कराऊंगा या मैं अपनी बेटी का घर खराब करूंगा या करूंगी? कौन होता है ऐसा यार? नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता है। ये तो देखो
कुछ चीजों की दिल का ना मिलना, इतने डिफरेंसेस आ जाना कि मतलब अब कहाँ हम इतनी सारी बातों के अंदर तो कहाँ जाएं, बट मुझे नहीं लगता कि जहाँ इतना भाव जुड़ा होता है, जहाँ एक इतनी सुंदर आपकी लाइफ की रचना रची जा रही होती है, तो क्या किसी एक स्टूपिड आउटकम पे क्या आप एक दिन ये सब खराब कर दोगे? सही बात है। तो कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकती। नहीं हो सकता। वो तो हालात और जो चीज़ें हैं वो सब मैटर करती हैं उन चीज़ों में। बाकी तो इंसान तो कभी भी नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो। ये मैंने बहुत सुंदर बात एक बार सुनी थी किसी कथा के अंदर। एक कथावाचक बता रहे थे कि जब तुम्हें लगे ना कि तुमसे नहीं हो पा रहा, तो उस समय समझ लेना कि कई बार ना इंसान के अंदर थोड़ी सी ईगो आ जाती है, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, ये वो। अंदर से क्या हो रहा है, हिम्मत टूट रही है, नहीं कर पा रहे हो, है ना। उस समय ना वो परमात्मा तुमसे पता है क्या मांग रहा होता है कि पहले ये अपनी ईगो छोड़े, क्योंकि मैंने भी तेरे को समस्या ना तेरी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड नहीं दी है। वो परमात्मा कह रहा है कि तेरे को मैंने समस्या तेरी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड नहीं दी है, पर तू क्या कह रहा है, मैं कर लूंगा। तो तेरे में जो ये मैं आ रही है ना, इसको छोड़ दे, मेरे पास सरेंडर कर कि ये परमात्मा बिल्कुल इतनी हड्डियां टूट चुकी है कि खत्म है, कि अब मुझे हड्डी भी महसूस नहीं हो रही है, मुझे वो दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है, मैं अपनी जिंदगी से प्यार करती हूँ, मैं आपको सरेंडर करना चाहती हूँ, अभी भी कुछ बाकी है तो बता दो, क्योंकि मुझसे अब नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। और वो हो तो फिर आपकी लाइफ में आपको ऐसी दिशा मिल जाती है। सही बात है। एक बार सलमान खान के फादर कपिल शर्मा शो में थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, दूसरे पहुंचेंगे तो सौदा करेंगे। है ना, कि वो मेरे को बहुत ना बात याद रहती है उनकी, आंसू आए तो खुद ही पहुंच लो, बिकॉज आपको अगर आपने खुद कर लिया, अगर दूसरा आ गया ना तो वो आपसे कुछ ना कुछ फिर आप बिल्कुल वो आपसे कुछ ना कुछ सौदा ही करेगा उस चीज का कि यार आप कहोगे यार वो उसने मेरी मदद की थी, तेरे वक्त पे मैं तो खड़ा तेरे साथ था, अभी मेरा वक्त है तो भाई तो आंसू आए तो खुद ही पहुंच लो, और अकेले में रो, दुनिया के सामने रोने की कोई जरूरत नहीं है। तो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है कि नहीं, रोना जरूरी है, लेकिन अकेले में रोना जरूरी है। वो अपने लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है कि मैं क्या हूं, है ना, ये चीज। तो फिर पंचकुला आ गए और फिर लाइफ चेंज हो गई बस, या नहीं? पंचकुला आ गई और उसके बाद वो भी ऐसा पल है ना, मैं अंदर एंटर कर रही हूँ और सामने मेरे पापा मम्मी, मेरी भाई, मेरी भाभी सब खड़े हुए हैं, और इनोवा में से सामान उतर रहा है और वो उतार रहे हैं, और जैसा वो कैजुअली मेरे को मिलते थे, बच्चों को मिलते थे, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बार भी ऐसा कोई शो नहीं करा, कोई इमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं कि भाई क्या हुआ ये सब। दे वर लाइक के जस्ट कम, मतलब वो वेलकमिंग था मेरे लिए, या उस समय वो होना बहुत जरूरी था, और उनको ऐसा लगा कि क्या ही करेंगे इसके बारे में अब बात करके, क्योंकि जिसके बारे में हम 10 साल से बातें कर रहे हैं, अब उसको उसमें बचा ही क्या है, वो तो उनको पता ही था तो ना, बल्कि अब इसको हमें इसकी हिम्मत बनना चाहिए। सही बात है। तो उन्होंने वो इतना वेलकमिंग हमें रिसीव करा, बच्चों को ऐसा लगा जैसे नानी हाउस ही आए हैं, है ना। बच्चों के पहले वो मतलब पता नहीं सुबह सुबह कौन सी ही गेम शॉप पे जाके वो उनके टॉयज भी खरीद के लेकर आए, नाना नानी का भी कमाल ही है। सही बात नहीं, और सोचो मतलब मेरी माँ जो मतलब सुन चुकी हैं कि भाई वो हमेशा के लिए छोड़कर आ रही है, तब भी उन्होंने मेरा फेवरेट खाना बना रखा है, बच्चों का फेवरेट खाना बना रखा है, और हम अंदर लंच टाइम तक पहुंचते हैं तो खाना लगा हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी की हॉस्पिटैलिटी इज लाइक ओ माय गॉड। उनका खाना खिलाने का तरीका मतलब प्योर अन्नपूर्णा माँ है वो। सांभर चावल। अच्छा, सांभर चावल, ओके। मम्मी के हाथ के। ओके। तो दिन सांभर चावल बने थे। सांभर चावल मम्मी ने बना रखे थे, तो हम अंदर गए, हाथ मुंह धोए, जाके खाना खाया, आराम से खाना खाया। तो यूजुअली मेरे पेरेंट्स का एक पैटर्न है कि खाना खाया तो उसके बाद उन्होंने एक आधा घंटे का पावर नैप लेना ही लेना है। तो बड़े मजे से मेरे पेरेंट्स ने खाना खाया, वो आखिरी में हम लोग वो सौंफ और गुड़ खाते हैं वो भी खाया, और इधर मेरे पेरेंट्स अपने कमरे में लेटने चले गए, मेरी भाभी अपने कमरे में चली गई, और मैं पापा ने मेरे को बोला बेटा थोड़ा आराम कर लो, बाद में सामान वान बाद में समेटना। बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि ये लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इतना कैजुअल कैसे। और एक अंदर से पता नहीं कौन सी मेरी साइड है जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सपोर्टेड फील कर रही है कि दिस
was much needed. You know, सही बात है। क्योंकि उनको पता है कि बात करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब कुछ नया करना है तो फिर थोड़ा सेटल करके फिर कुछ नई बात करेंगे। सही बात है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना टाइम दिया, मैं मतलब आप मानो कि कम से कम 2-3 महीने, बाई चांस बच्चों की विंटर ब्रेक भी थी, हम दिल्ली के स्कूल में हमने इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि हम जा रहे हैं, और वहाँ से भी कॉल्स आने भी शुरू हो गए कि बच्चे नहीं आए, तो मैं बस मेडिकल भेज रही थी कि दे आर सिक एंड, और छोटे थे तो मेरे को लगा मिस कर रहे हैं व्हाटएवर। मेरी जिंदगी के वो पहले कुछ ऐसे 2-3 महीने थे जहां मैं मैक्सिमम चुप थी, और इतनी चुप थी कि जैसे मुझे लगा कि चुप रहना भी अच्छा है। नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन होनी बहुत जरूरी है, अपने आप से बात करनी बहुत जरूरी है। वो 2-3 महीने मैंने अपनी जिंदगी के सारे वो पल महसूस करे, हर चीज देखी, मतलब क्योंकि मेरी जिंदगी है ना, तो कड़ी से कड़ी तो मैं ही जोड़ सकती हूँ, और तो कोई जोड़ नहीं सकता है। तो एक पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह वो सब मेरे आगे आता गया, ये वो वैसे वैसे, ये वो, ठीक है, हो रहा है। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि आप फिर शांत हो गए 2-3 महीने, है ना, तो फिर कब चेंज किया अपने आप को, और कब लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है? वो 2-3 महीने जो थे ना, उसमें ऐसा लगा जैसे कि कुछ चीजें ना कहने की और होती हैं, बट जब रियल सामने आती है ना तो बहुत अलग होती है। तो बड़ी डिफरेंट चीजें, थॉट्स मेरे माइंड में आते थे। मैं सोचती थी चलो यार, जैसा भी था कम से कम मेरी आंखों के सामने तो था, वो मेरा घर तो था। और अभी क्या है ये सब, मतलब आप कुछ भी कह लो, ये एक बड़ी अजीब चीज है, बट इसको मानना पड़ेगा, लड़की का कोई घर ही नहीं है। ये बात है, मतलब कि मैंने कहीं और भी सुनी एक दिन, ये कि लड़की का कोई घर ही नहीं है, मतलब वो अपने घर में पराई है। तो ये सुनते थे कि तुम्हारी शादी होगी, सही बात है, तुम वहां चले जाओगे, वो तुम्हारा घर है। वहां गए तो भाई वो पति का घर है, ठीक है, बड़ी अजीब बात है। तो वही मैंने बोला ना कि जब वो 2-3 महीने में चुप हुई ना, तो ऐसी सी चीजें मेरे अंदर से मुझे महसूस हो रही थी कि जिनके बारे में मैंने आज तक भी कभी सोचा ही नहीं था। बहुत आता था मेरे दिमाग में कि कॉल करूं अपने हस्बैंड को और बोलूं कि कुछ टाइम मैं ऐसे रह जाती हूं, और मतलब अंदर से ना मुझे ऐसा लगता था जैसे कि अब हम उसके सामने नहीं है ना, और बच्चे नहीं और ये सब नहीं है, तो डेफिनेटली उसको फर्क पड़ेगा, है ना। और वो जो चीजें हमारे आमने सामने रह के नहीं हो पा रही थी, बट वो अब हो जाएंगी, ये थॉट भी आता था। फिर मैं सोचती थी मैं क्या स्टूपिड हूँ, वहां बैठ के जब मैंने बात डिसाइड कर ली कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, तो फिर मैं वही, और मैं फिर से वही बातें रिपीट कर रही हूँ। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं एज अ वाइफ नहीं सोचूंगी, एज अ मदर नहीं सोचूंगी, मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग सोचूंगी कि यार एक इंसान उस टूटी कुर्सी पे खुश है, भाई तुझे क्यों जुड़वानी है। सही बात है, लेट हिम बी हैप्पी देयर, सही बात, एंड एज एन ह्यूमन बीइंग यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज लाइफ, राइट। और जेन्युइनली फिर क्या थॉट आता था, तो बेटा बहुत महान बन रही है। हाँ। अब जब लाइफ के चीजें सामने आएंगी ना, तो मन जो है ना बहुत वो बहुत हमें बहुत डराता डांस कराता है, बहुत डांस कराता है। कभी लगता है कि 5 मिनट के लिए वो थॉट आएगा, लगेगा दीवार तोड़ दूंगा मैं, बस फिर 5 मिनट बिल्कुल खत्म, कि क्या ही करूंगा तोड़ के, इतना बेबस, इतना लाचार, इतना होपलेस। लाइक मैंने अपनी किताब भी लिखी है, उसका नाम है लव लाइफस्टाइल लिबरेशन। तो मैंने उसमें यही लिखा कि आई हैव वेंट थ्रू दैट फीलिंग ऑफ बीइंग होमलेस एंड होपलेस एंड हेल्पलेस। तो वो 2-3 महीने जेन्युइनली मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल रोलर कोस्टर राइड थी, जहां मेरे साथ जो मेरे कोच जुड़े हुए थे उनको भी लगा कि अब इसको नया माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। ये जिस माइंडसेट से इसने ये डिसीजन लिया वो ओवर एंड आउट है, अब नया लाइफ का फेज है। सही बात, तो वहां पे कुछ नया माइंडसेट डेवलप तो करना पड़ेगा ना। तो क्या स्टार्ट किया उस समय फिर, क्या स्टार्ट किया उस समय, कि योगा करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले देखो वहां पे डेफिनेटली 110% मुझे लाइफ में प्रॉब्लम कहां से आई, एक पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स है ना, कि एक इतनी भर की नेगेटिविटी, इतनी ऐसी छोटी हैबिट, इतनी छोटी सी एक लाइफ की एडिक्शन ने इतनी बड़ी फोर्स बना के एक पूरी फैमिली तोड़ डाली। ठीक है, पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल कि आप जैसा अपना हर रोज जीते हो, क्योंकि आप जो खाते हो
आप जो भी कंज्यूम करते हो आपका आचार विचार वहीं से ही डेवलप होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ हूं तो मैं कोई लंदन की हवा नहीं मुझे असर कर सकती ना, मैं यहाँ हूं तो मुझे यहीं की हवा असर कर रही है। तो जब मुझे प्रॉब्लम ही वहीं से आई और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शेकेबल पीरियड एक लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से हुआ, तो मैंने वहीं अपने आप अंदर एक दृढ़ निश्चय लिया कि अब मुझे अपने अंदर ऐसा लाइफस्टाइल डेवलप करना है ताकि मेरे बच्चे, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आप कह लो ना, मतलब निशाना है क्या। सही बात है। एक माँ के लिए तो उसके बच्चे ही हैं, बच्चे ही कि मैं इनका रोल मॉडल बनूंगी। सही बात ठीक है, अब कल को मेरे बच्चे कहें कि तो आपने वो सब छोड़ा ही क्यों, कि आप में भी ऐसा कौन सा ही कुछ ऐसा था कि मतलब आप कहो कि देखा मैंने करा, मैंने उसको डेवलप किया, अडैप्ट करा। तो बार बार मेरे दिमाग में वही चीज रन करती रहती थी कि मेरे बच्चे जब सुबह उठें तो उनको मेरा चेहरा कैसा दिखना चाहिए, उनके साथ मैं बात कैसे करूंगी, उनको मैं जब उठाऊंगी तो मेरा फर्स्ट उनके साथ एक वेलकमिंग गुड मॉर्निंग नोट कैसा होना चाहिए। मैं उठूं तो मेरे बच्चे देखें, मैं बैठूं तो मेरे बच्चे देखें, मैं खाऊं तो मेरे बच्चे देखें। मेरा हर व्यवहार, मेरी हर एक लाइफ की चॉइस अब मेरे बच्चों के लिए सबसे बड़ा एक यही प्लेटफॉर्म है जहां पे, क्योंकि देखिए पेरेंटिंग का जो रोल है ना वो आसान नहीं है। आप कोई शौक से बच्चे नहीं पैदा करते। सही बात है। ठीक है, बहुत बड़ा आप लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। सही बात है। राइट, तो मेरे लिए तो वो और ज्यादा डबल रोल बन गया, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने ही वो चॉइस बनाई ना कि भैया तुम दोनों को मैं उठा के एक अलग एनवायरनमेंट में लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रखना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो अब यहाँ पे मेरी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डेफिनेटली मैं रोऊं धोऊं, रात को सोऊं उठूं या कुछ भी करूं, सही बात है, मुझे तो सुबह 5 बजे उठना ही उठना है, ताकि जब मेरे बच्चे उठें तो उनको क्या महसूस होना चाहिए कि हमारी मम्मा करती हैं। यस, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कल को वो कब लाइफ में उन चीजों को अडेप्ट करेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता कि जो हमने सुना हो, समझा हो, देखा हो, ऑब्जर्व करा हो, वो हमारी लाइफ में हमें काम ना आए। 110% आएगा। राइट, तो डेफिनेटली मेरा एक बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही एक गोल ओरिएंटेड पर्पस था मेरे बच्चों से जुड़कर, क्योंकि मैं वहां से उठकर आई हूं। तो मेरा पर्पस क्या है कि मैंने इनको बहुत अच्छी पेरेंटिंग देनी है, मैंने बहुत कॉन्शियस पेरेंट की तरह इनके सामने रहना है। राइट, तो वो चीज की वजह से मेरा एक लाइफ में शेड्यूल बना। हमारे घर के बाहर एक बहुत सुंदर गार्डन है, तो मैं सुबह उठना और अपना सुबह उठते ही पहले अपने साथ एक जुड़ने का जो अभ्यास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब खुद को जैसे आप उठते हो, तो ये भी हमारे बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि उठो तो सबसे पहले धरती माँ का प्रणाम करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्टेबिलिटी सारी यहीं से आ रही है। सही बात है। मतलब आपने ऊपर कुछ भी खड़ा करा हो और नीचे यहीं पे उथल पुथल है ना, तो क्या ही मैटर करेगा लाइफ में। ग्रैटिट्यूड एक हमेशा मतलब कुछ लाइफ के ऐसे रिचुअल्स वो बचपन से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बट उनको मैंने और कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि कुछ चीज़ें जैसे हम बचपन में थे तो पेरेंट्स हमें फोर्स करके कराते थे तो कर लिया, फिर मैं हॉस्टल चली गई, फिर हॉस्टल से आई तो थोड़ा टाइम रही, फिर वापस हॉस्टल चली गई, फिर वापस आई, फिर उसके बाद शादी हो गई। तो इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस थी, इतना नहीं प्रैक्टिस करती थी मैं, बट एट द बैक ऑफ द माइंड जैसे वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस ना मेरे को सामने आने लग गई। और क्यों ज्यादा आने लगी, क्योंकि मैं सुबह फिर अपने पेरेंट्स को वही करते हुए देख रही थी। सही बात है। मेरे पेरेंट्स का कोई एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो सुबह उठते ही उन्होंने प्राणायाम ना करा हो, या वो वॉक पे ना गए हो, या उनका स्माइलिंग फेस ना हो, या फिर वो उठे तो उन्होंने कबूतर को दाना ना डाला, सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाया, धरती माँ को प्रणाम किया। एक हमारे घर में एक सिस्टम, एक रिचुअल मैंने हमेशा देखा है। सुबह उसके बाद नहाना है टाइम से, बिना नहाए किचन में मेरी मम्मी नहीं आएंगी, पापा नहाएंगे, फिर मंदिर खोलेंगे, दोनों मिलके मंदिर में पूजा करेंगे बहुत अच्छे से, एक तरीके से। ये नहीं कि मंदिर गए अपना, नहीं, बहुत जुड़ते हैं। मेरे पापा अपने ठाकुर जी को देखते रहेंगे, मेरी मम्मी अपने हनुमान जी को देखती रहेंगी। हम छोटे थे तो देखते थे एज अ चाइल्ड कि कर रहे हैं भाई कुछ, है ना। बट जब मैं यहाँ वापस आई तो मैंने अपने पेरेंट्स को और ज्यादा सब चीजें इस स्टेज में करते हुए देखा, तो वो मैं बहुत कॉन्शियसली, मेरे लिए एक रिमाइंडर था, जैसे कि एक पुरानी कैसेट चल पड़ी मेरे अंदर कि ये करना जरूरी कि भाई ये करना है मुझे। ठीक है, और मेरे को एकदम ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, मेरे पेरेंट्स, मैं इतनी थी तब भी कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं। एंड लुक एट देम, they are happy people, they are healthy, and look at the resilience of my parents कि उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है बट फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कि यार ये माइंड सेट, ये बॉडी सेट, ये इमोशनल सेट मुझे भी चाहिए, और यही आगे मुझे लेगेसी में मेरे बच्चों को देना है। सही बात है। राइट,
मतलब वो वाली बात मेरे पापा का एक बहुत अच्छा कहना है, सुबह उठो, ठीक है, अच्छे से अपने रिचुअल्स को निभाओ, फिर मंदिर में खड़े होकर भगवान जी से पूछो आज आपने हमें जो जो कार्य करवाने हैं आपके आशीर्वाद से वो हम करें और अच्छे से करें और खुशी से करें। रात को जब सो तो बोलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मुझे जो भी कार्य दिए मैंने बहुत अच्छे से करे, मैंने बहुत खुशी से करे। अब मैं आपके चरण में सो रहा हूं। बिल्कुल। आप मानो मुझे चीजें इतनी फनी लगती थी, मैं सोचती थी क्या कहानियां मारते रहते हैं मेरे पापा और मम्मी, लेकिन वही मैनिफेस्टेशन होती है वो। और आप देखिए कि आज मैं उन्हीं कदम पे जब चल रही हूँ ना, तो मेरी जीवन का वो सबसे बड़ा एसेट है, मेरी वेल्थ है वो, कि मुझे अब महसूस होती हैं ये सब चीजें कि कितना सिंपल है। एक बार उस परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, ग्रेटिफिकेशन में आ जाओ, वो पता नहीं कहां से रास्ते निकालेगा, वो कैसे आपका साथ देगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो मैं बोलते हैं ना कि अच्छा सोचो अच्छा बोलो, वो यही है। अब आपके मम्मा या पापा हैं, है ना, जब भी वो मंदिर के सामने खड़े होकर ये बोलते हैं, है ना, वो अच्छी चीज ही बोल रहे हैं। इसीलिए वो जो इंग्लिश का वर्ड है ना मैनिफेस्टेशन, वो यही चीज है कि वो अच्छी चीज बोल रहे हैं, इसीलिए वो हर चीज पॉजिटिव है। 100%। हम क्या करते हैं, आप देखो मैंने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज से कुछ 5-6 साल पहले क्लास ज्वाइन करी, वो यही चीज इंग्लिश में 4-5 घंटे में एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, तब हमें समझ आ जाती है एवरीथिंग इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, सॉरी एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, वी ऑल आर डूइंग द वर्क ऑफ द यूनिवर्स, थ्रू यूनिवर्स यू डू द थिंग्स एंड दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स। मतलब वॉट एवर, वो टूटी फूटी भाषा और मेरे माँ बाप का एक सिंपल सादगी में वो चीजों का बोलना। तो उनके टाइम पे तो एजुकेशन भी प्रॉपरली नहीं थी, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो भूल ही जाओ, ये सीक्रेट किताब आना, ये कोर्सेज ऑनलाइन होना, ये तो सब कोविड के बाद अभी शुरू हुआ है। बिल्कुल है ना। तो वही कहते हैं ना, समटाइम्स गोइंग बैक टू योर रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने माँ बाप से वापस जुड़ जाओ, क्योंकि उनके अंदर देखो कोई तो एक एक्स्ट्रा ताकत है, कुछ एक्स्ट्रा ही उन लोगों के अंदर है उस जनरेशन का, कि जो आज की जनरेशन के अंदर नहीं है। इतना सा कुछ हुआ नहीं, घबरा गए, इतना सा कुछ हुआ नहीं, हमसे नहीं हो रहा, कुछ बदलाव करने को बोलो तो नहीं हो रहा, इतनी जल्दी स्लिप हो जाते हैं, इतनी जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। तो कुछ भी मत करो ना बेशक, पर अपने ही घर में अपने ही बड़ों के साथ एक बार उनको बैठ के सिर्फ आप ऑब्जर्व भी कर लो ना कि यार कमाल है, ये कैसे कर लेते हैं। तो करना ही क्या है, उनकी सोच को ही तो पकड़ना है। सही बात है ना। मैं आपको मजे की वो सुनाती हूँ, उर्दू की शायरी है ये, और बट वो ऑब्वियसली मैं हिंदी में सुना रही हूँ। कहते हैं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। बिल्कुल। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। बिल्कुल। दिशाएं बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस थोड़ा बहुत वो क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्शन को, हाँ थोड़ा बहुत दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। क्या बात है। बिल्कुल। मतलब उसी दिशा में बस थोड़ा सा ही आपको कुछ चेंज करना है। आई एम श्योर मैंने थोड़ी सी कुछ गड़बड़ करी है, बट स्टिल इट्स ऑल राइट बिकॉज इट्स वर्किंग फॉर मी। अगर लगे किसी को गलत बोले तो नीचे कमेंट में बता देना। हाँ, आप सही लिख के भेज देना। सही लिख के भेज देना। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। हाँ, कश्तियां दिशाओं को बदलो। नहीं रुक जाओ, आई हैव टू गेट बैक ऑन इट, मेरे अड़ गई है दिमाग में। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, दिशाएं बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। दिस इज द राइट। सही बात है कि किश्ती वही है आपकी, वही लाइफ है, वही चलेगी, बस अपनी दिशा चेंज कर लो थोड़ी सी। बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए। एक्चुअली में ना सब थॉट का ही खेल, सब थॉट है। आपकी सोच अगर सिर्फ ऐसे ही रहेगी तो जो सामने होगा आपको वही दिखेगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, परिवर्तन तभी आ पाता है। तो वही जो हम डिस्कस कर रहे थे, या तो लाइफ खुद ही आपको आगे फोर्सफुली कहेगी कि जैसे कई बार होता भी है कि डॉक्टर पे गए, उसने बोला भाई अब तू मरने वाला है। वो बंदा अगर 2 साल बाद मरना है ना, वो 6 महीने में मर जाएगा अगर उसने दिल पे ले ली, है ना। अगर उसने दिल... एक क्या है, हमारी बॉडी की ना एक बड़ी नेचुरल इंटेलिजेंस है। अगर आपने चीज कभी खुद महसूस करी हो, आप बस 5 मिनट ना शांति से अपने शरीर के साथ अंदर की अपनी मन की आंखों से जुड़ जाओ।
अपनी मन की आंखों से ना इसको स्कैन कर दो एक बार आप। जैसे आप खुद की स्कैनिंग मशीन में हो, ये जब आप स्कैन करोगे ना, आपका शरीर अंदर से खुद आवाज मार के बोलता है कि तू ये गलत कर रहा है, ये मत खा, बिल्कुल, मुझे यहाँ लेके मत जा, मेरे से ये काम मत करवा। उस परमात्मा ने क्या इंटेलिजेंस बनाई है। बहुत बार आपको सिग्नल देती है आपकी बॉडी। सेल्फ कनेक्शन यस, is the main fundamental reason बिल्कुल, to either create your life हाँ, or to destroy your life. सही बात है, तो आपको डॉक्टर के स्कैन की कई बार उतनी नौबत नहीं नहीं आएगी, आएगी। भगवान की दया से किसी के भी ना आए, बिल्कुल, बट हाँ हमारी माइंड, हमारी इमोशन, हमारा बॉडी, हमारी स्पिरिट एक टीम की तरह काम करती है, तो हमें गाइड करती रहती है। सही बात है। तो फिर चेहरे पे ग्लो कैसे आया? क्योंकि ये सबसे बड़ा राज है। सबसे बड़ा राज है। क्योंकि वो जो आपने कहा था ना कि मेरा होता है कि मैं सबको खुश रखूं, है ना, कि जब भी मिले मेरे से कोई हंस के मिले, है ना, तो वही कि ये ग्लो कैसे है फिर इतना, अब इसके पीछे क्या राज क्या है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये मैं जो ये हर रोज प्रेयर करती हूँ, ये भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई है कि हे परमात्मा, मैं तेरी वो रोशनी हूँ जो खुद को भी हमेशा चमकाती रहे और जिसको भी मिले इस रोशनी से उसको भी चमका दे। So you may be the light for yourself and for everyone you meet. So I always say I am the light. I am the light. You know, मैं जब अब वॉशरूम जाता हूँ ना, वहाँ पे शीशा लगा होता है ना कोई भी, तो मैं बोलता हूँ I am the best. Amazing. हाँ ना, I am the best, मतलब कि मेरे से ज्यादा कोई तगड़ा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल, अपने आप आप मानो कि मेरे बाल इतने सुंदर और अच्छे खासे बड़े भी थे, बहुत अच्छे बाल थे। तो अभी भी हैं वो तो। अभी तो मतलब अलग अच्छे हैं। उस समय वो और ज्यादा अच्छे। स्ट्रेस की वजह से जैसे कुछ आपका या तो बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट आता है, या स्लीप पे आता है, या आपकी ईटिंग हैबिट्स पे आता है, या आपकी स्किन पे जाता है। स्ट्रेस तो आपको बहुत, मतलब मुझे वो जो स्ट्रेस आया एक लगातार 6-7 साल के लिए, उसमें मेरे सबसे ज्यादा जो खराब हुए वो मेरे बाल हैं। बाल हुए, वो किसी एक पे तो जाना था इफेक्ट। मतलब वो भी देखिए, अगर कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर ना जा रहा होता तो शायद मैं एकदम से ऐसे अलर्ट भी ना हो पाती कि अरे यार बालों पे बहुत ही इफेक्ट आ रहा है ना। तो समझ पा रही हूँ कि स्ट्रेस है और इफेक्ट भी आ रहा है ना। अब ना आदत पड़ गई है हर चीज को पॉजिटिवली साइकोलॉजिकली देखने की कि अच्छा नहीं ऐसे ऐसे है। तो इनिशियली मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना मैं परेशान हो रही थी कि यू नो लाइक जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। वैसे भी आपको देखिए, आपको मालूम है आप सुंदर हो, आपको मालूम है आप अच्छे दिखते हो, आपको मालूम है आपका सब कुछ ही अच्छा है। अभी आप मानो कि एकदम से आपको लग रहा है कि अरे क्या हो रहा है ये। और मुझ जैसा इंसान ना, मतलब ये शीशे के आगे गया, 10 मिनट में तैयार हुआ और बाहर। अब मानो कि वो दिन आ गया जहाँ पे ओ गॉड, मतलब मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ मेरे बालों को क्या हो गया, है ना। मतलब इधर फेंकती थी, उधर करती थी, कुछ सब चल जाता था, है ना, मतलब अच्छे लगते थे। बहुत 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 बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मुझे हर रोज़ मेरा वक्त ख़राब कर रही है, मेरा मूड ख़राब कर रही है, मेरा मन ख़राब कर रही है, और मुझे बार बार याद दिला रही है कि स्ट्रेस की वजह से तेरे बाल ख़राब हुए हैं, है ना। अब एक दिन मैंने अपने मेंटोर को ये बताया, मैंने बोला कि वैसे तो और कोई इशू नहीं है, बट मुझे ना ये चीज़ बहुत आ रही है दिमाग में, है ना। अगेन आई सेड इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, परसेप्शन ही तो है, बस नज़रिया ही तो बदलना है, नज़ारे बदलने हैं तो नज़र को बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो एक काम करते हैं कि ये बताओ मुझे कि अगर ये बाल बिल्कुल ही खत्म हो जाएं, तुम बिल्कुल ही बॉल्ड हो जाओ, तो कैसा रहेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, ये तो नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले वाली पिक्चर्स हैं। मैंने बोला हाँ पहले वाली पिक्चर्स भी हैं। तो कितनी बार देखते हो। मैंने बहुत बार, है ना। तो कहते हैं कि उसको देखिए खुशी मिलती है, दुख मिलता है। मैंने बोला बहुत दुख मिलता है। चलो पॉज द बटन, ऑनलाइन सेशन चल रहा था। कहते पॉज द बटन, गो टू द गैलरी, डिलीट ऑल योर दोज पिक्चर्स हु रिमाइंड यू दैट वंस अपॉन अ टाइम मैं सुंदर थी, यू हैड अमेजिंग हेयर, ओके, एंड अब आप बहुत दुखी हो, तो आप खुद को ही दुख पहुंचा रहे हो। सही बात। वाओ, इज दैट गुड प्रियंका? नो सर, इट्स नॉट गुड। मैंने पॉज करा, सारी पिक्चर्स डिलीट, भाड़ में गई भाई। अगर मेरी ही फोटो मुझे ही दुख पहुंचा रही है, मुझे देखनी नहीं है। देखने का फायदा क्या उसको।
राइट? सही बात मुझे है। बोला अब क्या करो, अपने आप को बोलो दिस इज मी, दिस इज माई प्रेजेंट एंड आई एक्सेप्ट द वे आई एम। आई एम, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑन द प्लैनेट। यस, तो उन्होंने मुझे कुछ अफर्मेशंस दिए, उन्होंने मेरा कुछ माइंडसेट चेंज करा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों के साथ रिफ्लेक्ट करवाया, और आप मानो कि जैसे कि पूरी गेम चेंजर, लाइक काया ही पलट गई। उसके बाद मैं जैसे ही बाल, मतलब इससे भी वर्स्ट कंडीशन में थे, फिर मैंने उनको थोड़ा और अच्छे से उनकी केयर करी, अपने बालों से भी मैंने माफ़ी मांगी कि आई एम सो सॉरी, मतलब यू नो सही बात है। मैं स्ट्रेस में भी थी, सब इतना खराब भी हो रहा था, बट फिर भी मैं इतना केमिकल ट्रीटमेंट और पता नहीं क्या कुछ करी थी जस्ट टू लुक गुड, हाँ, राइट? इससे मेरा लुक गुड मैटर ही नहीं करता, नहीं बिकॉज करता। माई फील गुड जब तक फैक्टर अंदर इज ही नहीं है, इम्पोर्टेंट। yes, माई लुक गुड इज नॉट इम्पोर्टेंट। इफ आई एम फीलिंग गुड आई एम गुड, बिल्कुल, राइट? अरे तो बस ग्रे हेयर्स में कितने अच्छे लगते हैं लोग, सिर्फ बिकॉज वो अंदर से फील गुड कर रहे हैं। हाँ, तो बस मेरा वापस आ गया इससे सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस। मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, अभी फिर कितनी बार स्पा ली उसके बाद? लिटरली मैं अब पार्लर नहीं जाती। नहीं, स्पा तो लेते होंगे बाल। सेल्फ, हाँ, सेल्फ। आई ओनली बिलीव इन माई सेल्फ केयर नाउ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बालों को मेरा ही हाथ और मेरा ही प्यार ज्यादा चाहिए। सही बात है, या मम्मी का चाहिए, है ना? हाँ, मम्मी का तो चाहिए। हाँ, वो बहुत कई बार संडे को बैठो ना तो बड़ा मजा आता है ना? हाँ, मम्मी ऐसे हाथ ही रख देती है तो लगता है कि वाओ। सही बात है। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? सो एट प्रेजेंट आप मतलब किस, अच्छा सर ठीक है, पहले क्वेश्चन को तो मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगी कि मतलब क्या चल रहा है इन अ वे व्हाट? हर चीज में, मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अभी क्या चल रहा है? पहले प्रोफेशनली डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है अभी। सो प्रोफेशनली मेरे को कहा जाता है कि मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ, राइट? और होलिस्टिक इसलिए क्योंकि मैं कॉन्शियस प्रैक्टिसेस में बिलीव करती हूँ। मैं लाइफ को बहुत बैलेंस में बिलीव करती हूँ, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस करना है, और होना भी चाहिए बाय चॉइस। मैं उसको काफ़ी अच्छे से मानती हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो होलिस्टिक इसलिए, और लाइफस्टाइल कोच इसीलिए क्योंकि मेरी जिंदगी की कहानी वहीं से जुड़ी है। तो मेरे लाइफस्टाइल को ठीक करने से ही, मेरे लाइफस्टाइल को पैटर्न को ठीक करने से, मेरे लाइफस्टाइल के साथ दोस्ती करने से ही मैं साक्षात आपके सामने बैठी हूँ। सॉरी, अब मैं ना बीच में रोक रहा हूँ आपको। एक चीज, वो चीज जिंदगी में जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। सी, अगर वो ना हुआ होता तो आप लाइफस्टाइल कोच ना बनते, नहीं बनती, मैं बिल्कुल ना बनती लाइफस्टाइल अपने कोच। आप को एक्सप्लोर ना करते। राइट, है ना? आज जो आप कर रहे हो वो कभी ना कर पाते, कभी नहीं कर पाती। हफ्ते में आपने एक वर्ड सुना होगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी वॉर। यस, ठीक है, मैं शायद एक बेटी, हाँ, एक बहू, एक बहन, हाँ, एक बहू और एक माँ बन के ही मर जाती है। खत्म, द एंड। ठीक है, बट अब इन रोल्स के साथ जो मेरा रोल आया है ना, वो पता है क्या आया है? जिसमें मैं एक्चुअली में एज अ ह्यूमन बीइंग बट इन अ बॉडी ऑफ अ वुमन, मैं जो इसको फील कर पाती हूँ ना अब, वो मैंने पहले कभी नहीं फील किया। तो वो जो आइडेंटिटी वॉर हमारे साथ रहता है ना, हम किसी ना किसी किरदार में ही रहते हैं। हाँ, आप समझो, है ना? मैं हमेशा बेटी नहीं बन सकती, हमेशा बहू नहीं बन सकती, हमेशा माँ नहीं, हमेशा बीवी नहीं, हमेशा होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच भी नहीं। हाँ, कई बार हमें कोई आइडेंटिटी भी नहीं चाहिए, सही बात है। बस ये मैं हूं, दैट्स ऑल, सिंपल। तो ये जो आइडेंटिटी वॉर मेरी जिंदगी में था, उससे मैं बच पाई। मैं वही कहूंगी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। और जेन्युइनली वो परमात्मा आपसे ना, हाँ, कुछ ऐसा लेता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो देता भी कुछ ऐसा है जो उसको पता है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो मैं यही कहती हूँ कि आई एम अ प्योर वेसल थ्रू विच माई गुरुजी इज वर्किंग। कहते हैं मैं तो हर जगह नहीं हो सकता ना, बिल्कुल, बट तू मेरी संगत तक पहुंचना है। तो मेरे लिए क्या है, ये हम एक सत्संग ही तो कर रहे हैं। आप और मैं अभी क्या कर रहे हैं, सत्संग ही कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? साथ में बैठे हैं और हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि डेफिनेटली सुनने वाले के क्षमता होनी चाहिए, हाँ, वो इसमें कुछ तो जूस निकाल ही लेगा। सही बात है। ठीक है, तो ये सत्संग ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे शब्द, हमारा एक तरीके से उस तरीके को, उस शब्दों को शेयर करना, है ना, ये सत्संग ही तो है। सही बात है। तो मैं कह रही हूँ उस परमात्मा ने
जैसे मेरे पापा ने मैं बचपन में ऐसे सिखाया कि आपकी नौकरी करनी है हमने, तो मुझे उन्होंने ऐसी नौकरी दे दी है कि ये जिंदगी भर के लिए मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, मजा आ रहा है, इस नौकरी की तनख्वाह भी सही बात है, मजा आ रहा है, बस दुआएं हैं, मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है ना। और अगर जब मैं अपनी पुरानी लाइफ किसी से शेयर भी करती हूँ तो वहां मुझे शेयर करने से मैं कह रही हूँ ये भी कितनी सुंदर भाव है कि आप बार बार याद कर पाते हो कि आप कहाँ थे, ठीक है, और आज आप कहाँ हो। तो वो कहते हैं, एक मेरे गुरुजी का एक शब्द है कि मैनू मेरी औकात विच रखी, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी, कदी भी मैं इत्थे उत्थे होवां पर फिर भी मैनू मेरी औकात विच रखी। तो औकात वही है, वो कहते हैं भूलियो मत कि तू कहाँ से आई है और कहाँ जाना है। सही बात। तो वो चीज मैं बार बार जब सोचती हूँ ना, क्योंकि देखो ये मेरे को अपना बिफोर आफ्टर ना दिन में कम से कम 4 से 5 बार सुनाना ही पड़ता है, ठीक है। मेरे 1-on-1 सेशंस होते हैं तो 4 से 5 लोग तो हर रोज ही मेरे को मिलते हैं, मैं ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ। तो ऐसे लगता है कि एक तो मैं जब भी सुनाती हूँ बताती हूँ वो भी मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आज ऐसा क्यों बताया, है ना। तो वो परमात्मा कहते हैं बेटा सामने वाले को तो वैसा ही सुनना था ना, बिल्कुल। अब आपकी भाषा अगर मैं नहीं बोलूंगी तो आपको समझ कैसे आएगा, बिकॉज़ वो यही सुनना चाहती है। तो कई बार वो सामने वाली वाइफ होती है तो पता नहीं वो मेरे से ऐसा क्या सुनती है कि उनकी लाइफ वहां शिफ्ट हो जाती है। कोई हस्बैंड होता है, कोई अपने बॉस से दुखी होता है, कोई अपने परिवार में दुखी होता है, कोई अपने शरीर में दुखी होता है। वो परमात्मा मुझे ऐसा कुछ उनसे रिलेट करवाते हैं मेरे शब्दों में, मेरी कहानी से, कि मैं सोचती हूँ भाई आपकी लीला अलग ही है। सही बात है, नानक दुखिया सब संसार। ये आप ही जानो कि आपने क्या बुलवाना है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, इस दरवाजे से पहले मेरी यही सोच होती है, आपने जो बुलवाना है आप बुलवा दे, बस। तो वो दिन याद है जब पहली बार किसी को बताया कि क्या होता है लाइफस्टाइल, कैसे चेंज करना है? कौन था? शुरुआत में तो आई कांट टेल यू, कैसे मिला टफ ना। अच्छा, मेरी ब्लेसिंग क्या हुई कि मैंने जब लाइफ कोचिंग करना शुरू करा ना, तो हमारे लाइफ कोच जैसे आप और मैं साथ में कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी थोड़ी लर्निंग पावर थोड़ी कम है, मेरी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। मान लो कि मैंने 1 घंटे की बात आधे घंटे में समझ ली, आपको 1.5 घंटे में भी नहीं आ रही। सही बात है। तो जब वो रिव्यू होता था ना, मैंने काफी सारे कोर्सेज करे हैं, तो जब वो हम मास्टरमाइंड करते थे, हम साथ में सारे स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं कर रहे हैं चीज़ों को, तो जब वो चीज़ कोई सामने से बता रहा होता था हमारा कोच, या हमें कोई ये टेम्पलेट सॉल्व करना था या कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे या कुछ बात को शेयर करना था, तो मैं जिस तरीके से बताती थी या मैं जिस तरीके से उसके बारे में बात करती थी, तो एक तो मेरे मेंटोर ऊपर से मेरे साथ बजे होते थे, यार इसको आता है, आप समझ रहे हो। मतलब वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस देते थे, कहते तुझे कैसे पता, ये तू ऐसे कैसे समझा पा रही है, अरे तूने तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया। मुझे मतलब ऐसे मैं कुछ पूछ रही तो साथ वाला बोलता था मुझे प्रियंका के क्वेश्चन में अपना आंसर मिल गया। कोई बोलता था कि मुझे जिस तरीके से प्रियंका ने समझाया वो मुझे बेहतर समझ में आ रहा है। तो जैसे आप मानो कि वहां से ना मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया कि यार मैं कर सकती हूँ, है ना। और आप मानो मैंने सबसे पहले किसको कोच किया अपनी फैमिली को। वो जरूरी है, घर से एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं। खाना खिलाने में भी था, कोविड का ये पहला ही हफ्ता था, और जैसे ऑब्वियसली दरवाजे के बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी भाभी और उसकी छोटी सी 1 साल की बेटी, ठीक है। मैंने इन सबको बोला मैं जो सीख रही हूँ मैं आप सबको बताऊं। ये भी बड़े खुश हो गए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली ने ना, जैसे हम कहते हैं ना, हमने एक बीज डाला उसके बाद ना वो माली ही जानता है कि ये बीज हमने कब डाला, कैसी मिट्टी थी, इस पे हमने क्या क्या सुख सुविधाएं करी हैं, ये बीज का पौधा कैसे बना और अब ये पेड़ कैसे बन रहा है, वो माली जानता है ना। मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम, कि उन्होंने ये जो बीज मेरे अंदर गया ना ट्रांसफॉर्मेशन का, वो उन्होंने देखा है। और वो कितना खुश होते होंगे ना, मतलब कि वो देख के उनको बड़ा मजा आता होगा। टच वुड, मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि जो मुझे 70 में समझ आया वो तू तो 35 में समझ के बैठ गई। सही बात है, नहीं 30 में समझ के बैठ गए। नहीं, बट आई एम जस्ट किडिंग अराउंड। हाँ, डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए बहुत अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करती हूँ कि
जब आपके परिवार में ही आपके सबसे अजीज लोग आपकी जर्नी को समझें और अभी भी मतलब झाड़ भी देते हैं और बहुत डांट भी देते हैं और कई बार बहुत भी बोलते हैं कि कई बार ना हलवाई दूसरे को मिठाई खिलाता है, खुद नहीं खाता। सही बात है। तो अगर एक आधा दिन भी आप मानो कि मतलब मैं अगर अपनी एक्सरसाइज पे नहीं गई या मेरा कोई एक शेड्यूल है या मैंने उसको फॉलो नहीं किया, तो मेरे पापा बड़े मजे से साइड से निकलेंगे मुझे टॉन्ट मारते हुए, क्या बात ओ साहिबा। सही बात है। गुरु हो गया आज क्या हुआ हो गया बस। तो मेरे पापा से जब मैंने एक बार बात करी तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों बनना है तेरे को लाइफस्टाइल कोच। मैंने बोला पापा ये वो चीज है जो पूरी जिंदगी ना सबसे पहले इसका रस मैं ही पीती रहूंगी, क्योंकि जब मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना कि मैं एक लाइफस्टाइल कोच हूं, तो भाई आई एम माई ओन बिजनेस कार्ड। सही बात है। तो आप मानो कि मैंने शायद 6-7 साल से कभी अलार्म स्नूज ही नहीं करा है, कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करा। व्हेन इट कम्स टू व्हाट नीड्स टू बी डन हैज टू बी डन। तो मुझे हर रोज ना एक रिमाइंडर आता है कि नहीं यार मेरी वाई मुझे बहुत सुपर क्लियर है कि अगर उठना है तो उठना है, करना है तो करना है, जब ठान लिया है तो करना है। सही बात है। तो अभी कितने सेशन चल रहे हैं आपके, या ऑन ऑफ चलते रहते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। ऑफलाइन में मैं लोगों से मिलके सेशन करती हूँ, बट पहले मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें सेंसिटिव हैं, है ना, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि पहले ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। और क्या होता है कि पता चल जाता है उनके 1-2-3 सेशंस में कि ये जेन्युइनली यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म करने आए हैं या सिर्फ टाइम पास करने आए तो बस फिर वहां से वो क्राउड फिल्टर हो जाता है। वैसे तो लड़कियों की सिक्स सेंस होती है जो बहुत जल्दी पकड़ लेती है, लेकिन आपके पास तो इतना एक्सपीरियंस होगा कि आपको तो एक बात में पता लग जाता होगा कि जिस तरीके के वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, या जिस तरीके की वो जिस तरीके से मेरी कहीं भी बातों को सुन के जब उसको आगे मुझे करके बताते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि नहीं यार ये ना, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट फॉर यू। आप तो किसी के पास भी जा सकते हैं, आपके लिए तो कोई भी कोच हो सकता है, बट मैं आपको कोच नहीं कर पाऊंगी, मैं ही आपके लिए ठीक नहीं। सही बात है ना, क्योंकि अगर देखिए कोच कौन है, मतलब मैंने अपनी कोच की सुनी तो वो मुझे सुना पाए ना। बिल्कुल। अगर मैं कितना महंगा भी कोर्स ले लूं, कितनी किताबें इकट्ठी कर लूं, कितनी यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन ले लूं, मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे बदलना ही नहीं है, मुझे हमेशा कहना है कि ये मुझे कैसे सिखा सकता है, ये कौन है, वो इंसान कभी नहीं सीख सकता ना। सीखने वाला भाव बहुत अलग है। सही बात है। सीखने वाला भाव क्या है, ये कहा है, ये मैं करूंगी, अगर रिजल्ट ऐसा ना आया तो मैं क्वेश्चन करूंगी। सही बात है। पर उससे पहले ये इंसान बिल्कुल ठीक कह रहा है। सही बात है। तो वो सरेंडरशिप के बिना मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, मेरे कोच, मेरे पापा मम्मी हमेशा एक बात सिखाई है, अगर सीखने का भाव है तो जरूर सीखोगे। सिखाते भी हो बच्चों को, मतलब कि अगर कोई सीखने आ रहा है, जैसे बच्चे तो नहीं आते होंगे, बच्चे भी आते होंगे या बड़े भी आते होंगे, तो उनको सिखाते भी हो आप जो आप कर रहे हो? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पहले खुद पे ट्रांसफॉर्मेशन करी है, और अगर किसी ने उसको बहुत प्रोफेशनली नहीं आगे सीखना पसंद करा, बट एटलीस्ट यू नो दे हैव मेड अ पार्ट ऑफ इट। अपनी पेरेंटिंग में उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, अपनी फैमिली के अंदर यूज करना शुरू कर दिया। एंड कुछ लोग हैं जो 110% देयर लाइक के हमें साथ साथ आप इस तरीके से आप ट्रेन करना शुरू कर दो कि जैसे कोई जॉब में है या जैसे कोई अपने कोई और काम कर रहा है, लाइक मैं 1 साल ये सब चीजें थोड़ी सॉर्ट कर लूं, आप पूरा 1 साल मेरे को ट्रेन करो, एंड देन आई वांट टू आल्सो बिकम वन ऑफ द लाइफ कोचेस। अब जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं ना, वो 110%, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी यही हुआ कि एक होता है कि हमने किताब खरीदी, ठीक है, खूब सारा हमारी अच्छी लर्निंग पावर है, हमने खूब सारा रट्टे लगाए और वो आगे बातें हमने बोल दी, ठीक है। अब मान लो कि आपने वो बात सुनी, बट उसके अंदर से आपको कोई क्वेश्चन है या आप जानना चाहते हो पर्सनल लेवल पे कि ये बात कैसे, कहाँ, क्यों, आपको जवाब ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिंदगी में कहीं आपसे जुड़ा ही नहीं हुआ। सही बात है। तो इट इज मोर लाइक सर्टिफिकेशन कि हमने एक कोर्स करा, कोर्स के तरीके से उसको सीखा, क्योंकि आजकल लोग ऐसा बहुत सोच रहे हैं कि कोचेस, अरे भाई ये काम बहुत बढ़िया है, बैठो भाषण दो, खूब पैसा कमाओ। भाषण बिल्कुल ठीक बात है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर वाला काम है। सही बात है। ठीक है,
बट मुझे नहीं लगता कि हम हर किसी से मोटिवेशन भी सुन पाते हैं। सही बात है। जब इंसान की कहते हैं ना मतलब हाँ। कोर लेवल से, उसकी जिंदगी के कन कन से जुड़ के जब वो मोटिवेशन बाहर आती है ना, बिल्कुल। वो जाती है आत्मा को छूने। सही बात है। अदरवाइज आप देखो कितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि हम सबको सुन पाते सही बात है, हैं? नहीं। हम सुन ही नहीं सकते, वाइब भी नहीं मैच करती आदों से, मैच ही नहीं करेगा। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ग्राइंड होकर आया है। बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे कोचिंग का भी यही सीन है। देखिए, आप पहले क्यों बदले? अगर कोई बिजनेस कोच है, उसने अपने बिजनेस को एक 1 लाख से 10 लाख या 1 करोड़ बिल्कुल। कैसे बनाया? तभी तो वो बता सकता है ना। 1 लाख वाले का माइंडसेट 10 करोड़ वाले के अंदर तो काम नहीं आएगा नहीं ना। आएगा। तो आपको अगर लाख रुपए का बिजनेस सीखना है, सही बात तो है। वो लाख रुपए वाला बंदा आपको एक ब्लूप्रिंट दे देगा बिल्कुल। कि लिसन ब्रो, तू ये कर, ये हो जाएगा। बिल्कुल। पर अगर आपको बनना करोड़पति है, तो आप लखपति के पास क्या करोगे बैठकर? नहीं, वो होगा ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं होगा। तो बिजनेस, करियर, हेल्थ, योगा, मेडिटेशन, XYZ, दुनिया भर के हर फील्ड के हर नीश के कोचेस हैं, राइट? अगर मैंने होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच चूज करा है और कोई मेरे साथ जुड़ गया है, तो सबसे पहले ना उसने अपनी जिंदगी को वहां उस लेवल पे समझा है कि यार मैं क्यों बदल रहा हूं। ठीक है, सही बात जैसे आपने मेरे से सारे क्वेश्चंस पूछे, मेरी बदलने की भावना क्या है। अब आप मेरे से ये कल दोपहर को दोबारा 3 बजे फिर एक इंटरव्यू ले लो, या मैं कल आपको 3 महीने बाद में 3 साल बाद मिलूं, तो क्या मेरी बातें अलग होंगी? नहीं, सेम। क्यों? क्योंकि किताब अंदर की छपी हुई है सही ना। बात है। तो मेरे साथ वही लोग जुड़ते हैं जो ऑथेंटिकली ये बात समझते हैं कि सर्टिफिकेशन एडिशन है। यस। ठीक है, करो, अच्छी बात है। इट इज मोर लाइक कि आप सीखोगे नहीं तो फिर जितना आप learn कर डेवलप सकते हो, कैसे yes, करोगे? करना मैं चाहिए। आज तक करती हूँ, मेरे को 10 साल हो गए। आप मानो कि मैंने अपनी 10 इयर्स में, मेरे पास 2 ही पर्पस पहले होते थे, 2 ही पर्पस मुझे आज भी लगते हैं कि 50% मेरे बच्चों के ऊपर मुझे स्पेंड करना है, 50% मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट में डालना है। ठीक है, आज भी मेरे वही 2 पर्पस है। वो 50% मैं आज भी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में डालती हूँ। अब वो नेक्स्ट 50% है जो मेरा बेबी, मेरा बिजनेस है। सही बात है। मेरा बेबी लाइफस्टाइल कोचिंग, जो मैं अपना डिजिटल वर्ल्ड पे जो भी सारा काम करती हूँ, ये मेरा बेबी तो है ना। सही बात है ना। तो मैं 50% इस पर डालती हूँ, 50% अभी भी अपने अंदर ही डालती हूँ। क्योंकि ये क्या है ना, एक तो वैसे भी ये ऐसा टेस्ट है कि आपने अगर एक बार कर लिया है ना, तो बस आपको चाहिए, दिल मांगे मोर है ये तो बस, है ना। और जब तक हम इस दुनिया में, एवरी स्टेज फेज ऑफ लाइफ वो अलग डिमांड करता है। हाँ। तो मेरे कोच जो पहले थे, उनके साथ मेरा कुछ और कनेक्शन है, मैं कुछ और सीखती हूँ। जो अब है, मैं कुछ और सीखती हूँ। तो मैं अपने से जुड़े हुए लोगों को यही बोलती हूँ कि पहले खुद पे ऐसा काम कर लो कि व्हेन यू कोच योरसेल्फ, देन यू कैन कोच एनीवन। यस। राइट। तो मेरे साथ ना देखो ऐसे ही लोग जुड़ते हैं जो वो टिपिकल होते हैं कि अच्छा क्या वेबसाइट है, अच्छा ऑब्वियसली आई एम आल्सो बिल्डिंग ऑन एवरीथिंग बिकॉज़ दैट्स अ नीड ऑफ द मार्केट। वो धीरे-धीरे थोड़ा और क्रेडिबिलिटी आ जाती है, इंसान आप पे और ट्रस्ट कर पाता है। बट जब आप मेरे से 3 महीने जुड़ गए हो ना, तो उनको पता है कि प्रियंका की क्या बेसलाइंस हैं, प्रियंका किन वैल्यूज पे काम करती है, प्रियंका के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके क्या वर्क एथिक्स हैं। तो वो लोग मेरे से फिर वहां जुड़ जाते हैं। कोई कहता है मुझे अब 1 साल में ट्रेन कर दो, कोई कहता है मुझे 2 साल में ट्रेन कर दो। बॉम्बे से मेरे पास 3 लोग हैं, पुणे से मेरे पास 2 लोग हैं, एक जीरकपुर से मेरे पास एक लड़की है। सो दीज आर ऑल पीपल लाइक यू नो दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। बट उनको भी लगता है लाइफ में यार कि अब जो हमने करा है ना, अगर हमें लाइफ में कोई प्रोफेशन करना ही है, पैसे कमाने ही है, तो क्यों ना किसी अच्छे काम के थ्रू करा जाए। बिल्कुल, है ना। तो ये एक जापानीज थ्योरी है, स्टडी है, एकागाई करके। उसमें कहते हैं कि काम कुछ ऐसा करो जो तुमको भी फल दे, हाँ, और दूसरे को भी, तुम्हारी कम्युनिटी को भी फल दे, और तुम उससे पैसे भी कमा पाओ। राइट। तो पैसा क्या है? पैसा एक एनर्जी एक्सचेंज ही है। आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। बट हर समय पैसा पैसा पैसा, मैं नहीं कहना चाहती उन लोगों के बारे में ऐसा कुछ भी। सब सही है अपनी जगह, सब ठीक कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कोचिंग, आप लिटरली पता है कौन हो कि जैसे एक डॉक्टर के आगे एक पेशेंट लेट के बेचारा सरेंडर्ड है, उसे क्या ही पता, सही बात है, कि ये क्या काटेगा, क्या चीरेगा, भाई मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। पर वो इंसान पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे फेथ के साथ कि आपकी ये फीस है, हाँ, भाई मैं आपको दे देता हूं, मुझे बचा दो बस। अब ये इंसान जब उस फेथ के साथ आपके आगे लेटा हुआ है, तो ये डॉक्टर क्या करेगा? गलत काम थोड़ा ना करेगा, सही बात है, अच्छा ही काम करेगा ना, उसको बचाएगा ही। वो ये थोड़ा सोचेगा कि नहीं इसने मेरे को 7 लाख दिए, इसने मेरे को 3 लाख दिए, इसने मेरे को 2 लाख दिए, ये तो फ्री का पेशेंट है। नहीं, है ना। तो यहाँ पे ना हमारे कुछ लाइफ के कुछ ओथ हैं, सही बात है। जितने लोग
भी मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़ा रुको, है ना, थोड़ा परखो अपने आप को यार। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है अपने आप को वहां रखने की कि जहां पे आप दूसरों के लिए जिंदा रहोगे। ठीक है, आपको अपनी कहानी बतानी है, आपको उनका दुख सुनना है, कि आपके पास इतनी बड़ी जगह है कि आप किसी को वो सब जगह दे पाओ। सही बात है। आपका क्लाइंट आपसे टाइम मांगता है, आपकी एनर्जी मांगता है, फिर आप कहो मेरे तो सोने का टाइम था, मैं तो थक गई, मुझे तो आलस आ रहा है, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगी। यहाँ मैं कहूँ कि मैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ और यहाँ मेरी लाइफ में कोई बैलेंस ही नहीं है। सही बात है। तो फिर मैं मतलब आस्क मी, वेट फॉर सम टाइम, पहले अपने आप को अच्छे से फिल्टर कर लो, परख लो अपने आप को, ठीक है। फिर सर्टिफिकेशंस का क्या है, जितनी मर्जी करते जाओ। सही बात है। तो दैट्स व्हाट लाइक आई रियली बिलीव इट। नहीं, मेरे को बड़ा सच में ना बड़ी वो लग रहा है कि यार ये तो सही चीज है वैसे, है ना, लोगों के बारे में सुनना, है ना। और एक चीज और है ना, आप दूसरों की बातें सुन रहे हो, है ना, आप खुद कितना फील करते होगे उसके साथ फिर। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। कोचिंग और काउंसलिंग में क्या फर्क है, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा ये काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, ठीक है। देखिए, एक मेडिकल फील्ड है जहां पे ना कुछ चीजें मेडिकल टर्म्स पे ही सॉल्व हो सकती हैं, राइट। कुछ लोग हैं वो ऑलरेडी मेडिसिन लेते हैं, वो जेन्युइनली डिप्रेस्ड हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको ना कोचिंग सूट नहीं करती है। क्यों? कोचिंग पता है किसके लिए है? मैंने क्या बोला था, जो इंसान सीखना चाहे, विलिंगनेस, यस। इफ यू आर कोचेबल, एनीबडी कैन कोच यू। यस। इफ यू आर लाइक हाँ, विक्टिमाइज, यू सिटिंग ऑन अ पिटी पॉटी सीट, मेरे साथ ये हो गया, आपको नहीं पता, ये वो, आपको दुनिया में कोई हेल्प नहीं कर सकता ना। कोच तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कोच इज फॉर अ पर्सन हु इज लाइक अ सटल विनर। सही बात है। wants to win more, right? सही बात is a good learner, but now wants to learn in the right direction. Yes. Is good to help himself. Yes. And is also good now when he's taking help. Right? Is someone, उसका learning curve और learning loop कभी खत्म ही नहीं होता। मेरे स्टूडेंट्स को अगर मैंने बोल दिया ना कि भाई तुम एक्स्ट्रा यूट्यूब वीडियो नहीं देखोगे, वो मेरे से क्वेश्चन नहीं करते हैं। मैंने अगर उनको बोल दिया कि ये होमवर्क है, तो मुझे उनको ये नहीं बोलना पड़ता कि होमवर्क कहाँ है भाई। यू नो, वी वर्क लाइक अ टीम। तभी तो मजा आता है। उनके साथ मैं और 10 चीजें सीख जाती हूँ, राइट। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एजुकेशन अबाउट माइंडसेट, about how one should regulate their emotions, awareness, how to stay alert in life, how to be flexible, how to have a growth mindset, how to work on your energy levels of the body. You are not someone who is like, I'm traumatized, I have a pain, मेरा inner child issue, मेरा childhood issue, मेरा ये, मेरा वो. With due respect, I just want to mention this because I have been through all these modalities. सही बात है. I've experienced myself, right? अगर आप genuinely pain में हो, तो आप please सबसे पहले अपनी pain पे काम करो. ठीक है? किसी को देखो सुई भी नहीं चुभती है, तो किसी को दिखाओ तो उसको वैसी चुभ जाती है. ठीक है? तो आपको मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि कई बार मैंने अपने ही खुद के कोचिंग प्लेटफॉर्म्स में देखा है कि बल्कि वहां पे जब 10 लोग कुछ सीख रहे होते हैं और फटाफट रिजल्ट दे रहे होते हैं ना, बाकी वाले लोग पता है कैसे होंगे, यार हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, हम तो बेकार हैं, आई एम नॉट गुड. वो बेचारा कुछ सीखने आता है, उसका और ही काम खराब हो जाता है. सही बात है. तो यू शुड बी वेरी वाइज टू अंडरस्टैंड कि आपको काउंसलर की जरूरत है कि मैं जाऊं. कुछ लोगों को क्या होता है कि बस यार मेरा ना दुख सुन लो, उनको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए. सही बात. वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो वापस जाके फिर शायद वही जिंदगी जिएंगे. ठीक है? एटलीस्ट अपने आप को यहां तक तो समझो कि मुझे काउंसलर की जरूरत है या मुझे कोच की जरूरत है, क्योंकि कोच तो आपकी मसल बिल्ड करने आ रहा है, पर मसल ही नहीं है तो वो बिल्ड क्या करेगा? सही बात है. सो अगर आप देखो कि दुनिया के बेस्ट टू बेस्ट सेलिब्रिटीज, अभी पीछे आपने दीपिका पादुकोण का भी सुना होगा, अभी आप देखो ये बहुत सारे ऐसे ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं जिनके बारे में आ रहा है कि आई वाज गोइंग थ्रू अ सर्टेन पीरियड ऑफ माय हीलिंग, आई वाज विद माय कोच. आप मानो बाहर इंटरनेशनल लेवल पे तो पता है किससे बोलते हैं कि मेरे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ क्लाइंट्स हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में. पता है क्यों? क्योंकि वही वाली बात है ना, थोड़ा कल्चर का फर्क पड़ जाता है. वो मुझे क्या बोलते हैं, एक दिन उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, मेरा नाम कैसे लिखा हुआ है, डेट विद माय फेवरेट कोच प्रियंका.
यू नो वर्ड देखो आप, अब हम डेट किसके साथ करते हैं, एक्साइटमेंट होती है क्या, सही डेट बात पे है। जा रहे हैं, मिलना अच्छा ड्रेसअप होंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे, हाँ। और यही हम सोचें कि हाय हाय मेंटल हेल्थ पे काम करना है, सेशन लेना है, दुख शेयर करना है, सही बंदा बात वैसे ही डिप्रेस्ड। सही बात है। ठीक है, तो जो लोग मेरे साथ जो आते हैं उनको बोलते हैं भैया प्लीज सबसे पहले मुझे क्लीन दिखने चाहिए। आर यू सीइंग मी लाइक ड्रूपी विद माय शोल्डर्स एंड लाइक स्लगिश एंड दिस, आई एम लाइक फुली एक्टिव ना, जाओ अच्छे से नहाओ, सही बात है। तैयार हो, हाइजीनिकली मेरे सामने बैठो। सही बात है। ठीक है, और जब आप मेरे सामने बैठे हो, लेट्स टॉक अबाउट लाइफ, सही बात है। गेट दैट एनर्जी, फन करो यार अपने आप को ही, यार ऐसा सोचना बेकार है, चल ये करते हैं, सही बात है। हाँ ये करना पड़ेगा, सॉरी दैट्स नॉट कोचिंग, दैट्स काउंसलिंग। आप फिर चूज करो हाँ कि आपको कोच के पास जाना है या काउंसलर के पास जाना है, सही बात। दैट्स अ मेजर डिफरेंस। ये बहुत अच्छा है, वो है ना डियर जिंदगी में जहांगीर एग्जैक्टली, खान, है ना। डियर जिंदगी। हाँ मतलब कि वो उस मूवी ने कई लोगों को बदला, मतलब हाँ कि- जी हाँ जी, बहुत इम्पैक्ट है उस मूवी का। और काफी मैं वही कहूंगी कि सीखने वाला यस जब सीखने की सीट में होता है ना, उसकी स्टेट ऑफ माइंड सीखने की होती है ना, सही बात है। तो फिर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ये जो दुनिया भर की फ्री यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो उसको सुनकर भी सीख भी जाते हैं। सही बात है। मैंने लोग देखे हैं वो जो मतलब गिटार सीख कर आगे लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों सिंगिंग सीख कर आगे लोगों को सिखा बात रहे हैं, मेडिटेशन सीख के आगे लोगों को सिखा रहे बात हैं, है। क्योंकि उनके अंदर क्या था कि हमने सीखना है। उनके अंदर ये नहीं था कि नहीं अभी तो पैसे नहीं है तो हम कैसे ये कोर्स ज्वाइन करें, हम कैसे सीखें। सीखने वाले के लिए ना एक ही चीज बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। लेवल पे देखी गई है, हाउ विलिंग यू आर। सही बात है। तो सीखने वाला कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। सही बात है। तो कैसा लगा बात करके? मजा आया? बहुत अच्छा लगा सच में? जेन्युइनली। अरे मेरे को ना पता है, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, पता है इन चीजों पे तो मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ। करो। मतलब कि अभी थोड़ा सा वो इंटरव्यू में इसको रोक सकते हैं, वैसे बात कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ये बहुत बढ़िया टॉपिक है मेरा, मतलब कि अगर मेरे को हाँ जी, कभी बिल्कुल। This is the need of the hour. कभी मेरे को वैसे कभी बैठने का मौका मिले ना, या जब भी मैं शाम को दोस्तों के साथ भी बैठते हैं, तो हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि लाइफ क्या है ना। हम कई बार बैठ के लोग एज में डिस्कस करते हैं और चीजें, है ना। मैं कई बार डिस्कस करता हूँ सदगुरु को, है ना। हम बैठ के सदगुरु डिस्कस करते हैं, हम ओशो डिस्कस करते ब्लेस्ड टू हैं, हैव सदगुरु, है ना। मतलब कि ओशो को डिस्कस करते हैं, है ना। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कि मैट्रिक्स क्या है और ये चीजें क्या है, यूनिवर्स क्या है। तो ये चीजें डिस्कस करनी बहुत जरूरी है, और ऐसे दोस्तों के साथ आपको अभी रेड एफएम पे 93.5 एफएम में सुनते हुए आ रही थी, तो वो बोल रही थी कि बेंगलुरु की एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे हिट हो रखी है। वो पता है क्या है? बंदा मूवी देख रहा है, लैपटॉप खोला हुआ है, उस पर काम कर रहा है, तो साथ वाले ने उसके देखा तो उसकी शूटिंग कर ली। अब अगले बंदे को इतना भी होश नहीं कि उसकी शूटिंग हो चुकी है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है। और लोग उसको क्या बोल रहे हैं कि भैया कॉर्पोरेट मजदूर क्यों बन रहे हैं लोग। मतलब ऐसी भी कौन सी हाई तौबा कि पिक्चर भी देखनी है और लैपटॉप पे काम भी करना है। इमेजिन, लुक एट द स्टेट। सही बात है। या तो आपको ये नहीं पता कि भाई इज दिस मोर फॉर मी, whatever I'm doing, सही बात, या this is something I need, I should stop here. बिल्कुल। अब आप तभी आप देखो हर एक चीज पे कैसे इफेक्ट आ रहा है। I'm just sharing my personal thought here. ना तो इंसान काम में सेटिस्फाइड हो रहा है, ना रिश्तों में सेटिस्फाइड हो रहा है। सही बात है। कुजीन्स का हालत देख लो, हाँ। रेस्टोरेंट्स देख लो आप, ना वो खाने में सेटिस्फाइड हो रहा है। हाँ, घूमने की डेस्टिनेशन देख लो, कौन से लेवल की डेस्टिनेशन, कौन से लेवल की आजकल होटल्स नहीं है। हाँ, कंटेंटमेंट लेवल 0 हो चुका है। सही बात है। उसको समझ ही नहीं आ रही है कि करना। भाई मुझे रुकना कहाँ है। हाँ, सही बात है। एक है कपड़ा तो 10 और चाहिए, सही बात है। एक जूता है तो 200 और चाहिए। सही बात है। ये जो मोर वाली चीज है ना, अब आप देखो, अगर इसको हम बहुत ही, सदगुरु की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे बोलते हैं कि भाई तुमने अपना ब्रेन साइड पे जो निकाल के रख दिया है ना, सबसे बड़ी तुम्हारी स्लेवरी यही है। सही बात है, उसको यूज करो। अब आप देखो कि ये इतना बड़ा ट्रैप है ना दुनिया का, पता नहीं कौन कहाँ बैठ के ये ऑपरेट कर रहा है। सही बात है। मुझे यकीन है, मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि ये 100% कुछ तो है कि जो इंसान को भटका रहा है। प्रॉब्लम्स पीक पे जा रही हैं, सॉल्यूशंस भी पीक पे जा रहे हैं, ठीक है, चीजें डेवलप भी पीक पे हो रही हैं, डिस्ट्रॉय भी पीक पे हो रही हैं। मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है। नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है ना। तो इसमें तो देखो कोई अपना भला चाहे हाँ, तो वो खुद ही कर सकता है। सही बात है।
अब तो दुनिया क्या, इंसान क्या, कोई रुकने नहीं वाला। नहीं सच में यार बहुत मज़ा आया मेरे को, और ये जो आप बातें बोलते हैं ना ये तो बड़ी डीप चली जाती हैं कभी कभी और मज़ा आता है। तो कितनी देर का सेशन चलता थैंक यू है? वेरी मच। हाँ जी, कितनी देर का सेशन चलता है? 1 घंटा 2 घंटे? 60 to 90 minutes। 60 to 90 मिनट्स। हमारा ज़्यादा लंबा हो गया मैंने फ्री में ले लिया नहीं नहीं नहीं, है ना? आई जस्ट मेक श्योर। I'm अच्छा, हमने privileged. लास्ट में ये रिकॉर्ड करा, लेट्स मेक इट श्योर दैट दिस रीचेस टू द पीपल। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहते हैं ना, मतलब हमेशा जब पूरी बात खत्म कर दो तो उसका आखिरी में ना एक ओवरव्यू देना बहुत जरूरी होता है ना? हाँ तो मेरी तरफ से एक ओवरव्यू यही है। ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हाँ सब कुछ हो रहा है। अच्छा ये सब कुछ हो रहा है। ओह गॉड। तो मेरा ओवरव्यू यही है, ना लड़कियों को दोष दो ना लड़कों को दोष दो, दोष देना बंद करो। सही बात है। ठीक है? ना ही दोष दो अपने बचपन को, ना ही दोष दो अपने माँ बाप के दिए हुए परवरिश को, मत दोष दो। सही बात है। ना ही दोष दो कि मेरी जिंदगी में ये आया तो कुछ ऐसा हो गया कि सब हिल गया। सही बात। ना ही दोष दो उस एजुकेशन को, ना ही दोष दो अपने किसी गुरु को, टीचर को, अपने किसी दोस्त को। अगर कोई दोष देना है ना तो खुद को दो सही बात है। कि मेरी वजह से क्या प्रॉब्लम आई है। सही बात है। जिस दिन आप ये उंगली, ये पूरी तरीके से हाथ, अपनी तरफ ये गिरेबान में अपने खुद झांक के आप सही बात देखोगे है। ना, तो आपको देखो, हम कहते हैं ना बी एम्पैथेटिक, बी काइंड टू पीपल। आप नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ये यही फील होगा कि ये मेरी गलती तो नहीं है, मैं क्यों बदलूं, ये बदले, सही बात ये बदले, वो बदले। तो आप एम्पैथेटिक और काइंड तब हो पाते हो जब आप पहले खुद से जब जुड़ते हो ना। तो जब आप खुद को देखोगे ना कि अरे मैं अपने लिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रही हूँ, मेरे लिए ये चीज बदलनी क्यों जरूरी है। तो जब आपके अंदर ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आ जाती है ना, तो मान लो आपको किसी का कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, गलत व्यवहार दिख रहा है, गलत कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ भी गलत दिख रहा है, आप पता है उस टाइम क्या सोचोगे? यार ये इसलिए गलत कर रहा है कि उसको नहीं समझ आ रही है। तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एम्पैथी आ गई, आप थोड़ा काइंड हो गए। सही बात है। अब आपको ना तो अपना गलत किया हुआ महसूस होता है, सही बात। और आपको सामने वाले का गलत करा हुआ और ज्यादा महसूस हो जाता है। तो आप मुझे खुद बताओ कि आप ना तो खुद के लिए एम्पैथेटिक हो, ना सामने वाले के लिए हो। तो ये तो सिर्फ बातें, फिलॉसफी हो गई ना कि बी एम्पैथेटिक टू पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। यू कैन नॉट, फॉरगेट इट, इज रबिश। सही बात है। You can only understand yourself first, and then you can understand anybody, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आपके अपने घर के लोग हो। क्योंकि आप मानो, मेरे को ये बहुत सवाल आता है कि देखिए कुछ चीजें ना लाइफ की, एक ऐसा पिटारा है, वो ना अंडर द कारपेट ही है। वो मतलब बस मैं ही जानती हूँ, क्योंकि वो सफरिंग मेरी है ना। मैंने ना, मैं उसको कभी, मैं वो खोलना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसको खोलने से ना मेरे, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं एक आज्ञा लेके बैठती हूँ कि मेरे वचन वही निकलें जो सामने वाले के लिए फायदेमंद हो। इसको बोलते हैं शब्द अलंकार। ठीक है? क्योंकि आपको मैंने जो बोल दिया, आपने तो कंज्यूम कर लिया ना, आपके फायदे के लिए वो चीज नहीं है, तो मेरा तो कोच होना ही बेकार है ना। सही बात है। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कभी दुनिया में बाहर निकालना ही नहीं चाहती, वो मेरे साथ मर जाएंगी। बट जो मैंने निकाली है ना बाहर, ठीक है, वो मैं बहुत सोच समझ के, बहुत कन्विक्शन के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत क्लैरिटी के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी रिश्ते में खुद कैसा बदलाव चाहते हैं वो हम खुद लाएं। सही बात है। बच्चे के साथ है तो आप खुद देखो कि एज अ पेरेंट आपको क्या करना है। सही बात है। आपके कॉलीग के साथ प्रॉब्लम है तो आप देखो कि एज अ को वर्कर मुझे क्या करना है। आप बॉस हो तो देखो, हर एक रोल में, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अपने अंदर नोटिस करो कि मुझे क्या बदलना है। तब आपके अंदर ये एम्पैथी, काइंडनेस, वननेस, यूनियन, अंडरस्टैंडिंग पीपल, कंपैशन फॉर पीपल, वो आपके अंदर नेचुरली आएगा। क्योंकि सबसे पहले वही वाली बात है कि नहीं यार ये चीज मैं भी तो नहीं अच्छी कर रही हूँ ना। जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में चले जाते हैं ना, तो आप लगातार आप नोटिस करेंगे कि ये एक सांसों में ही धारा चल रही होती है जो आपको बार बार बता रही होती है कि ये ठीक नहीं है। और मजे की बात पता क्या होती है, आप खुद को सुधारने में इतने मस्त हैं, इतने बिजी हैं कि दूसरे का तो उतना ध्यान नहीं जाता। सही बात है। सही बात है।
सही बात, राइट? राइट। तो ये मेरा ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि जो मैंने आपको कहने वाली थी कि लोग ऐसे काफी मतलब यू नो दे वांट टू क्वेश्चन के इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव, यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ सफरिंग। तो मैं सोचती हूँ कि देखो फॉरगिवनेस इज वेरी इजी, बट कहते हैं ना कि फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। सो आई हैव नॉट फॉरगॉटन कि क्या क्या हुआ है, बट आई हैव फॉरगिवन। आई लव माई हस्बैंड टिल डेट। लाइक अगर बाई चांस वो मेरा इंटरव्यू सुनेंगे तो कहेंगे ये पागल है क्या, मतलब शी इज नॉट विद मी एंड यू नो। बट आप मानो कि मेरी उनसे अगर आज भी बच्चों को रिलेटेड कोई भी बात होती है, मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, एक को साउथ जाना था, एक को वेस्ट जाना था, ठीक है? सही बात है। आई रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी, इट्स अ डिफरेंट जर्नी। सही बात। एटलीस्ट हम अलग होके तो अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी हमने। सही बात। सॉरी, हमने अलग होके एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट करी जो हम साथ रह के कर सकते थे। बिल्कुल। और इमेजिन टू पीपल मेंटल लेवल फाइटिंग, डिसरिस्पेक्टिंग ईच अदर। आप मानो कि मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां पे लोग तरसते हैं अपने बच्चों को डालने के लिए। मतलब इतने अच्छे स्कूल से बच्चे पढ़कर आ रहे हैं और घर पे आके वो क्या देख रहे हैं। सही बात है। तो मेरा मैसेज में ओवरव्यू में एक पेरेंट्स को भी ये मैसेज है कि साथ रहिए, बट प्लीज ध्यान रखिए दीवारों के भी कान होते हैं। तो बच्चे तो बड़ी दूर की बात है भाई, सही बात है। यू नो लाइक यू आर इम्पैक्टिंग देम डायरेक्टली, नॉट इवन इनडायरेक्टली। yes. आज आप मानो मेरा बेटा 19 प्लस है एंड माई डॉटर इज 16 प्लस। दे आर द फुल ऑन टीनेजर्स एंड यू आर 25 and I am 40. They are the generation alpha. Yes. They're not even the Gen Z. They are the alpha people. Yes. ठीक है, वो Gen Z वाले में भी नहीं आते हैं। तो अभी वो जो भी कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, मुझे मैटर नहीं करता। मुझे मैटर पता है क्या करता है? ये बहुत सेंसिटिव है मेरे लिए शेयर करना। जब मैं अपने इस तरीके के मेंटोरशिप प्रोग्राम्स को जब लाइव अटेंड करती थी ना, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, काफी तरीके के लोग होते थे। आप मानो कि जब उस पोडियम में मैं किसी 13-14 साल के बच्चे को खड़ा हुआ देखती थी ना, और वो शेयर कर रहा होता था, मेरी मम्मी ऐसा करती हैं, मेरे पापा ऐसा करते हैं, हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, मुझे यहाँ बुली किया, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरा ये। आप मानो मैं गई तो वहां पे खुद सीखने होती थी, पर उनको देख के ना मेरे अंदर इतनी नेक्स्ट लेवल की डिटर्मिनेशन आती थी कि नो मैटर व्हाट, अपने बच्चे के साथ नहीं होने दो, मेरे बच्चे यहाँ खड़े नहीं होंगे। सही बात है, ये बहुत जरूरी है। They will not stand here at the podium to break out like this. Yes. Rather, they will be like कि whatever happened. My life is an inspiration. सही बात है। Whatever my mother did, मतलब मैं आज भी बच्चों को बोलती हूँ कि listen, this is between me and your father. ठीक है, दो mature लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए, we are very sorry. हम सॉरी मांगते हैं यार तुमसे, we are very sorry. Yes. दिल से सॉरी कि हम तुम्हें कंप्लीट फैमिली अंडर वन रूफ नहीं दे पाए। बट आज जिस उम्र में मेरे बच्चे हैं ना, वो मुझे कहते हैं थैंक यू कि नहीं दी, कि शुक्र है आप चले गए यार, आप दोनों तो हमारी जिंदगी खराब कर देते। सही बात है। हम सारी जिंदगी ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, सही बात है, पेन्स हैं, ये 100 ड्रामे। आप मुझे बताओ आज बच्चे ओबीस क्यों हैं? इसीलिए। Imagine, look at the luxury man, look at the provisions and the arrangements, and the worst is happening. मैं जितनी बार ये कुछ इंटरव्यूज करती हूँ, वहां पे काफी ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चों के साथ ये हुआ वो हुआ। बच्चों के साथ तो देखो अंडर 10, मैं आज के टाइम के हिसाब से बोलूंगी, अंडर 10 तो जो भी है ना, वो सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, बच्चों की हो ही नहीं सकती, उन्हें समझ ही नहीं है, नहीं हो सकती। सो दिस इज माई मैसेज टू द ऑडियंस, as an individual, as a human being, work on yourself. फिर आप किसी भी आइडेंटिटी के लिए कुछ भी करोगे ना, वो सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो पता है क्या होता है? वो बड़ी ब्यूटीफुल सी प्यार की भावना होती है जो सरेंडरशिप में होती है कि यार मेरे बच्चे के लिए मुझे करना है, मैं कर रही हूँ, मेरे पति के लिए करना है, मैं कर रही हूँ, मेरी पत्नी के लिए करना है, मैं कर रही हूँ, मेरे परिवार के लिए करना है, मैं कर रही हूँ, मेरे को सोसाइटी के लिए करना है, मैं कर रही हूँ। सही बात है। मैटर नहीं करता, आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। मैं इसलिए मेरे को सख्त नफरत है ये दो शब्दों से, मेरे कान पक जाते सुन के कि
कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, अरे करने की जरूरत नहीं है। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है यार, साथ में मिलकर आप कुछ भी कर सकते हो खुशी से, प्यार से। So that's what my message to the audience is. Work on yourself if you want to, with all the happiness, with all the love, understanding that is the only one way and possibility to make your life and people around you, in case you can inspire them to become better, to do better, to perform better, to feel better, and really actually feel that this is life. सही बात है। Too good. Thank you. नहीं, thank you so much. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for this opportunity. और मैं आपके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ तो नहीं करे हैं, बट जितने भी करे हैं, ठीक है, आप वो पहले शख्स हैं जिनकी आंखें ना मेरे से हटी नहीं है। और आंखें ना हटने का मतलब पता है क्या है? कि आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी अटेंशन सिर्फ मेरे पे है। ये क्या कह रही है, आप मेरी पूरी लाइफ स्टोरी के साथ जुड़ पाए हैं, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। सो हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज अगेन आई वुड से इतना अटेंटिव लिसनर होना आसान नहीं है। थैंक यू। राइट, क्योंकि देखिए अटेंटिव लिसनर आप बाय चॉइस हैं, आप अपनी नौकरी चाहे कर रहे हैं, पर ऐसी भी क्या नौकरी की जिसमें आप 5 मिनट भी भटके नहीं। दिस इज योर ओन इंडिविजुअल प्रिंसिपल कि मैं ये कर रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि आप कितने पैशनेट हैं इस चीज को लेकर। सो ये चीज मुझे बहुत खुशी दे रही है। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने ये बोला था अभी कि अपनी जिंदगी की कहानी बयान करना कोई इतना आसान नहीं है। मैं कोई रखी हुई किसी मॉल में या कोई प्रोडक्ट या कोई वो चीज नहीं हूं जो आया तो कोई छुआ तो अच्छा है बुरा है, ये नहीं यार, ये जिंदगी है। सही बात है। ठीक है, या तो इस जिंदगी से कोई जिंदगी सुधर जाएगी, सही बात है, किसी का कुछ पार लग जाएगा, पर देखने वाले जिल्लत ना करियो किसी की जिंदगी को ऐसा देखने की कि कहानी तो है। सही बात है, ये जिंदगी है, ये कहानी नहीं है। थैंक यू सो मच। और आपने मेरे बारे में जो बोला वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मेरा यही, मैंने आपको पहले बीच में ही बोला था कि मेरी वो आदत है कि मैं पूरा फिर डूब जाता हूँ उसके अंदर। मेरा वो नहीं है कि कितना टाइम हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्या चल रहा है दुनिया में। मेरे लिए सिर्फ ये है जो चल रहा था बीच में, बस उतना ही। So beautiful. I wish this platform reaches to many and you bring people to this platform who can also make this platform much better, because ultimately, see, this is a very beautiful contribution and a collaboration, and it should be fruitful for you, for me, for everybody, and that's what the work around, because देखिए सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है। सही बात है, ठीक है, हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो हमें कंज्यूम कर रहा है। सही बात है। हमें ये देखना है कि हमें क्या कंज्यूम करना है, बस। तो अगर हम दोनों की नीयत साफ है और उस परमात्मा ने हमें एक काम करने के लिए बिठाया है, तो उस परमात्मा की नजर में जिसको इस चीज की जरूरत है वो सुने। और जरूर इस चीज को सुनकर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप मेरे से जुड़ना चाहें थ्रू माय लाइफस्टाइल कोच पेज ऑन इंस्टाग्राम और थ्रू फेसबुक, and we are just soon launching our digital ecosystem also. I really want to reach to the masses, creating my programs and videos in a very small amount of price, where I want के लोग अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, कम से कम पैसा, क्योंकि उतना ही पैसा रखा है जहां पे बस इतना हो कि when you pay money you pay little attention. Right? हम सीरियस भी तभी होते हैं, सीरियस भी तभी होते हैं, फ्री वाली चीज में सीरियस नहीं वो होते, कोई भी नहीं हो पाता है ना। तो बस यही मेरा एक पर्सपेक्टिव और मोटिव है। तो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल हियर, आप जल्दी ही देखेंगे कि कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आप मेरे कुछ वेबिनार्स देखेंगे, कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स देखेंगे, कुछ किताबें देखेंगे, कुछ फ्रेमवर्क्स मैं शेयर करूंगी। जितना अभी मेरी झोली में है मैं वो सब दूंगी आपको। तो आप जैसा भी जुड़ना चाहें, पर प्लीज अपनी जिंदगी में से 100 रुपए हैं तो 10 रुपए अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे डालिए। सही बात है। 1 घंटा है तो 10 मिनट ले लीजिए कि ये पर्सनल डेवलपमेंट का टाइम है। तो आप अगर ऐसा छोटा छोटा अपना बैंक बैलेंस अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में बढ़ाएंगे ना,
life is going to be so beautiful. Thank you so much for listening. Thank you so much.